1997 पासून महाराष्ट्रामधील अनेक लोकांना त्यांनी या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाचं कार्य केलं आहे. इन्फोसिस कम्प्युटर, मयुरी कम्प्युटर टायपिंग आणि अभिमन्यू अभ्यासिका या तिघांच्या माध्यमातून त्या सध्या कार्यरत आहेत. अर्थात उडान संस्थेतर्फे सामाजिक कार्यसुद्धा त्या चालवतात. त्याच्यामध्ये चक्रव्यूह से मंजिल तक या माध्यमातून सीमेवरती बांधवांना राखी पाठवणं असेल किंवा मदर्स डेच्या माध्यमातून आपल्याच संस्थेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विषय असणारं मातेविषयी असणारं प्रेम निर्माण करणं असेल, अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून त्या सामाजिक कार्यामध्ये सक्रिय सहभाग त्यांचा असतो. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी करिअरविषयक मार्गदर्शन, अभ्यास कसा करावा, मेमरी टेक्निक कशी असावी या संदर्भात त्या सखोल मार्गदर्शन करतात. बी द मास्टर या पुस्तकाच्या त्या लेखिका आहेत आणि ते पुस्तक आज आपल्या या ठिकाणी विक्रीसाठी सुद्धा उपलब्ध आहे. तुम्ही वेळ मिळाला की ते पुस्तक नक्की जरूर खरेदी करा. 20 ते 25 विद्यार्थ्यांचं त्यांनी आत्तापर्यंत समुपदेशन केलं आहे. डिजिटल इंडिया हा प्रोग्राम राबवत असताना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50पेक्षा जास्त महिलांना त्यांनी याचं प्रशिक्षण दिलं आहे. डिजिटल पेमेंट कसं करावं, ऑनलाईन पेमेंटची कार्यशाळा त्यांनी आयोजित करत त्या ठिकाणी महिलांना प्रशिक्षित त्यांनी केलं. ई ॲपचा वापर कशा पद्धतीनं करावा याचंसुद्धा मार्गदर्शन त्यांनी त्या महिलांना दिलं. उडान चक्रव्यूह से मंजिल तक या संस्थेअंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून अभ्यासाच्या ताणतणावामुळे होणाऱ्या आत्महत्या थांबवणं आणि मुलांना अभ्यास मजेशीर वाटावा यासाठी एन्जॉय युअर स्टडी या माध्यमातून अभ्यास मजेशीर करत आहेत आणि पालकांना मॉडर्नाइज पेरेंटिंगवर त्या मार्गदर्शन करतात. तेव्हा आज आपल्या समोर उपस्थित आहेत श्रीमती नंदिनी भावसार मॅडम. आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूयात आणि मी मॅडमना अशी विनंती करीन की आपण आपल्या सेशनला सुरुवात करा. हॅलो, थँक्यू स्वप्नी. मला माहिती आहे सगळ्यांची कॅपॅसिटी संपलेली आहे, पण मी या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉमिस करते की माझ्या या 35 मिनिटाच्या सेशनमध्ये मी तुम्हाला एवढी एनर्जी देईल की याच्यानंतर सुद्धा इनने 4-5 लेक्चर ठेवले तरी तुम्ही अटेंड करू शकाल. सो आर यू रेडी? मैं आपसे और एक कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी आपको मेरी बात अच्छी लगे, पंच लाइन अच्छी लगे, तो आप ताली बजा सकते हैं. ये पूरी छूट है. ताली बजाने के 2 फायदे होते हैं. एक, एक्यूप्रेशर फाइन, बट एक दूसरे से आ जाते हैं तो हार्ट अटैक से हम बच जाते हैं. और सेकंड है, हंसना नहीं है. सेकंड पॉइंट ये है कि आपके इस जीवन में जितनी भी ताली आई है वो कोटा आपको अभी खत्म करना है, नहीं तो अगले जन्म में आपको सिर्फ और सिर्फ ताली बजाने का काम मिलेगा. तो हंसना है या ताली बजानी है? हंसना है या ताली बजानी है? तो ताली कैसे बजानी चाहिए? दोस्तों, हर एक के पास कैपेसिटी होती है कि 2 मिनट तक वो अच्छे से अच्छी ताली बजा सकता है, लेकिन हम कभी भी किसी भी फील्ड में बेस्ट नहीं देते और बोलते हैं कि ये करियर अच्छा नहीं है. Am I right? क्योंकि आप में से कोई लॉयर बन गया लेकिन लॉयर में कोई केस नहीं मिली इसलिए वो अनसक्सेसफुल है, लेकिन कोई लॉयर तो है राम जेठमलानी जो अच्छे से सक्सेसफुल भी है. तो आज आपको मैं इस 35 मिनट के अंदर वो सारे करियर के बारे में बताऊंगी कि कौन से करियर के लिए आपको कौन से गट्स आपके अंदर होने चाहिए. अगर आपके पास वो गट्स है तो आप उस करियर में सक्सेसफुल 200% होंगे. 100% नहीं, 200% होंगे, ये मेरी गारंटी है. लेकिन मैं कुछ सवाल पूछूंगी तो उसके अगर जवाब यस और नो है तो आपको यस और नो देना है. एग्री हो? एग्री हो? और कुछ सवाल के जवाब अगर आपको पर्सनली देने पड़े तो हाथ खड़े कर देना. माइक लेके आ जाएंगे कोई भी आपके पास, तो आप जवाब देना है. ओके? सो अभी हम स्टार्ट करते हैं करियर. यहाँ पे शिरसाट सर आए थे, पाटिल सर आए थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मैं करियर के ऑप्शंस नहीं बताऊंगी. मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर क्या है और उस हिसाब से अगर आप करियर चॉइस करते हैं तो आपका करियर किस तरह से आप भी बिल गेट्स की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो दोस्तों,
समझो, करियर एक ऐसा डिसीजन है जो हम कभी भी बदल नहीं सकते, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं मतलब अगर मैंने एक्टिवा ले ली और मुझे पसंद नहीं आई तो मैं 2 साल यूज करके तीसरे साल में प्लेजर परचेस कर सकती हूँ। लेकिन मैंने साइंस ले लिया और बीएससी सेकंड ईयर कंप्लीट किया और मैं सोच रही हूँ अरे मुझे बीएससी नहीं करना था, मैंने तो बीकॉम करना था, तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? नो। तो हमें करियर एक ऐसा डिसीजन है कि वो लेने के बाद हमें उसके ऊपर 30 साल तक काम करना है। Am I right? क्योंकि कोई भी करियर 5 साल में नहीं बनता। करियर मतलब क्या होता है? सक्सेस। Am I right? आप क्यों लॉयर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि कौन सक्सेसफुल है। अगर लॉयर सक्सेसफुल दिखता है आपके आजू बाजू में तो आप लॉयर बनना चाहते हैं। आपके बाजू वाले में अगर साइंस लिया और वो इंजीनियर करके पुणे में अच्छे जॉब मिल गई उसे, तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपके बाजू में जो भी आंटी रहती है, आंटी अंकल जो भी रहते हैं, पड़ोसन, ठीक है पड़ोसन, ओके, आपके बाजू में जो पड़ोसन रहती है उसने एक आदमी के यहाँ से मेथी की सब्जी लाई। क्या लाया? मेथी की सब्जी। कितने की आती है? 5 या 10 रुपए की? चलो 10 रुपए की पकड़ लेते हैं। उसने आपको बताया अरे बहुत अच्छी सब्जी आई है मेथी की, आप ले लेना, आप ले लेना, बहुत अच्छी है। तो क्या आप आंखें बंद करके मेथी की सब्जी ले लेते हो? नहीं। आप जाओगे वहाँ पे जितनी भी जुड़ियाँ होंगी वहाँ पे छाटोगे और फिर चॉइस करोगे। फिर करियर के बारे में क्यों बाजू को देख के चॉइस करते हो? क्यों? है किसी के पास इसका जवाब? 5-10 रुपए की सब्जी के लिए आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखते और 30 साल तक आपको जहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है उसके लिए आप बाजू वाले को देखकर चॉइस कर रहे थे। बराबर है ना? तो ये करियर जो है, ये करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके अंदर का खुद का कॉन्फिडेंस। आज प्रॉब्लम क्या है लोग में कि कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? चलो एक स्टोरी से हम देखते हैं। नेक्स्ट कर सचिन। एक स्टोरी से हम देखते हैं। समुद्र किनारे एक बलून सेलर था। बहुत अच्छा था वो, क्योंकि उसे स्ट्रैटेजी पता थी कि मेरे पास कस्टमर कैसे आएंगे। इसलिए वो क्या करता था कि जब उसके पास से बच्चे कम हो जाते थे तो कोई एक रंग का बलून आसमान में छोड़ देता था, कोई भी रंग का बलून, और वो बलून को देख के 10-12 लड़के और आ जाते थे उसके पास बलून लेने के लिए। तो ये सब एक छोटा सा बच्चा देख रहा था कि अरे इसने लाल रंग का बलून छोड़ा, वो भी ऊपर गया, सफेद का भी गया। तो उसके मन में एक सवाल आया और वो बलून सेलर के पास चला गया और पूछने लगा, अंकल अगर आप काला रंग का बलून आसमान में छोड़ोगे तो क्या भी वो सफेद की तरह ऊपर जाएगा? अंकल को क्या करना है, इसको कौन सा रंग पसंद है? तो अंकल ने बोला कि बेटा ये बलून के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस, उसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। फिर रंग कौन सा भी हो, फिर रंग कौन सा भी हो। जब ये बात उस लड़के को समझ में आई तो ये बना, कौन है ये? पहचानते हो आप इसे? बराक ओबामा, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, माजी प्रेसिडेंट। Am I right? और सबसे चहेते प्रेसिडेंट थे। इनके पहले कितने सारे प्रेसिडेंट आए और गए, किसी को पता है उनके नाम? नहीं पता। लेकिन इन्हें क्यों हम याद रख पाए? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री बना दी। उनको समझ में आया कि मेरा कलर या फिर मेरे बाल या मेरा नाक, मेरे कान कोई मायने नहीं रखता अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन इंडिया में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? इंडिया में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? देखते हैं, देखो वरची स्लाइड।
इंडिया में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? क्योंकि हम जो टीवी सीरियल देखते हैं वहां पे ऐड आती है फेयर एंड लवली की, फेयर एंड हैंडसम की। आप ये लगोगे आपके पास एजुकेशन नहीं रहेगा तो भी बैंक में नौकरी मिल जाएगी आपकी। सर्फ एक्सेल की, आपके कपड़े सिर्फ सफेद होने चाहिए, फिर बैंक का मैनेजर आके खुद आपसे हाथ मिलाएगा। क्यों? यही ऐड होती है और हर 15-20 मिनट के बाद वो आपके दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट करती है और आप सोचते हैं कि मेरे में कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए और कलर भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? बराबर है ना? लेकिन जब तक आप अपने आप को एप्रिशिएट करना, खुद को एक्सेप्ट करना स्वीकार नहीं करते हो, तब तक आप सक्सेस की तरफ एक पैर भी आगे नहीं डाल सकते हो। ये मेरा आपसे बॉन्ड पर मैं लिख के देती हूँ। जब आपने आपको एक्सेप्ट किया तब से आपका प्रोग्रेस शुरू हो गया। यानी क्या कि सिंपली हमें अपने आप से प्यार करना सीखना है। आप बोलोगे क्या मैम आप भी, लेकिन ये भी सच है कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों से कभी प्यार नहीं कर सकता। और इसीलिए आज लव मैरिज भी टिकते नहीं है, क्योंकि किसी को अपने आप से प्यार ही नहीं आता तो दूसरे को क्या समझेगा। पहले खुद को समझो, दूसरे को अपने आप समझ जाओगे। तो ये जो ऐड है वो हमारा कॉन्फिडेंस लूज करती है। लेकिन मैंने जो आज के बाद हर एक स्टूडेंट के पास क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या आपके बाल मायने रखते हैं कॉन्फिडेंस के लिए? आपके कपड़े? तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कोई भी फील्ड में गए तो आप अपने अंदर का बेस्ट देंगे और इस बेस्ट से आप उस करियर को भी बेस्ट बनाएंगे, भले वो किसी के लिए कुछ भी हो, कुछ भी हो। ऐसा करियर हम आज चॉइस करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा आपको कि खुद से प्यार करो, मतलब ये नहीं है कि आप ईगो करो, है ना? जयकांत शिकरे सबको याद है, सिंघम का। भूल कर भी जयकांत शिकरे के ईगो को हाथ मत लगाना, बराबर हर्ट नहीं करना, हाथ मत लगाना। वही बाबा मैं टीवी नहीं देखती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ लो प्यार और ईगो का। एक एग्जांपल, यहाँ पे केबल्स है कुछ, बराबर है? अगर मैं चलते चलते उस केबल में मेरा पैर अड़क गया और मैं गिर गई, आप सब हंस गए, हंस रहे। क्यों? नेचुरल रिएक्शन है ना। कोई भी गिरा तो क्या नेचुरल रिएक्शन होगी? हंसने की। अरे हंसो ना, हंसने की रिएक्शन होगी ना, या कोई किसी और रिएक्शन होगा किसी का? नहीं। तो हंसने की रिएक्शन होगी, लेकिन मैंने मेरे ऊपर ले लिया। ये हंस रही थी क्या? रुक, इसको देखती हूँ। ये हंस रहा था क्या? इसको देखती हूँ सेमिनार खत्म होने के बाद। तो ये हो गया ईगो। ईगो यानी कोई भी बात खुद पे लेना। तो मैंने यहाँ पे खुद से प्यार करना सिखाया है, ईगो करना नहीं। नहीं तो बाहर जाओगे और बोलोगे अरे मैं तुझसे कम नहीं, ये मत करना। समझ में आई बात ईगो और प्यार की? अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो लोग हैं, आप इन्हें जानते हैं? जानते हैं आप सब? यस और नो? जानते हैं। तो आप जो सोच रहे हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस होने के लिए अच्छे बाल, अच्छे कपड़े या फिर नाक अच्छी होनी चाहिए, इन लोगों में कुछ अच्छा दिख रहा है आपको? नहीं, लेकिन फिर भी आप उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वर्क, हम भले ही चले जाए लेकिन हमारा काम इन लोगों को हमारी याद दिलाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, अपनी जो स्टेटस है वो अपने आप बन जाएगा। आजकल आप लगे हुए हो व्हाट्सएप या फेसबुक पे कौन सा फोटो अपलोड करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ जाए, लेकिन इस लाइक को बढ़ाते बढ़ाते लाइफ की लाइक आपकी घट रही है, उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं जो आपको करियर के बारे में बताने वाली थी, वो करियर के बारे में बताने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखना। मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी इस वीडियो के ऊपर। स्टार्टिंग पर सुन लो सर। एनीवन, आप
माइक लेके आ जाएंगे। क्यों दिखाया मैंने ये वीडियो, क्या स्पेशल था इस वीडियो में? कोई नहीं बताना चाहेगा? क्यों अभी तक कॉन्फिडेंस आया नहीं क्या? यहाँ पे आके बोलना है किसी को। यस, लास्ट वन दिस साइड। हेलो, दिस साइड, लास्ट वन। हाँ मैम, मेरा नाम गौरव व्यवहार है। Okay. मैं ये वीडियो इसलिए दिखाई क्योंकि हम कुछ तो भी आगे जाके करें। कुछ तो भी आगे जाके करें। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो वीडियो में फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बहुत मायने रखती थी। तो फर्स्ट लाइन क्या थी? किसी ने पढ़ी? मैं तो पढ़ के बता रही थी आपको। पहले नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ के बताई। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ और द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल इज योर बिलीफ। बराबर, बैठ जाओ। इसके लिए जोरदार तालियां भरत के लिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में था कि द बिगेस्ट स्ट्रेंथ और द बिगेस्ट वीकनेस या ऑब्स्टैकल इज योर बिलीफ। आपके लाइफ में करियर चॉइस करने के लिए या फिर सक्सेस बनने के लिए जो भी स्पीड ब्रेकर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिलीफ है, आपके बेंचमार्क है। क्योंकि हमारे इंडिया में तय किया जाता है कि 80 के ऊपर आए तो साइंस ले लेना, 80 के नीचे आए तो कॉमर्स ले लेना, और उससे कम आए तो जहाँ पे एडमिशन मिले वहाँ पे ले लेना। ये आपका बेंचमार्क है। क्यों? 50 वाले ने कॉपी नहीं की होंगी तो उसे 50 ही आएंगे ना भाई, उसने उसका बेस्ट ही दिया। लास्ट में लिखा था दे आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग जस्ट वी आर। हम जैसे वैसे ही वो थे, लेकिन उन्होंने सपने देखे, वो पूरे करने की डेयरिंग की। तो आप भी सपने देखें, क्योंकि देयर इज ओनली वन लाइफ। तो आज के बाद जो भी यहाँ से आवाज आए, आपके दिल से आवाज आए, वही करना। आजू बाजू को देख के मत करना। अभी मैं तारीफ करने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो ये कहा। क्योंकि 50% वाला अगर स्टूडेंट चाहता है कि मैं साइंस ले लूँ, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? 10वीं की तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया, 12th की क्या कर पाएगा? और 90-95 वाला अगर आर्ट्स लेने की कोशिश करे तो बेटा तुझे समझ में आता है तू कितना होशियार है, तू डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है, आर्ट्स लेके क्या करेगा? अरे जिनको पता ही नहीं है कि आर्ट्स लेके कितने सारे करियर के ऑप्शंस है, वो आपको क्या कहेंगे? क्योंकि आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता है कि 150 करियर के ऑप्शंस है, और वो 150 करियर अगर हमें समझ में आ गए, उसके लिए मेरे बेटे के अंदर क्या गट्स चाहिए वो समझ में आ गए, तो आपके मम्मी पापा भी आपको हेल्प करेंगे कि आप भी यही करियर चॉइस करो। ये जो डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर है, इन्होंने रिसर्च किया था, और रिसर्च में उन्होंने दिखाया कि हमारे अंदर, मतलब जब हम जन्म लेते हैं, हमारा जन्म कैसे भी हुआ हो, 5 स्टार होटल हॉस्पिटल में रहता है ना, तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हुआ हो, या घर पे हुआ हो, या गोठे में हुआ हो, कहीं पे भी हुआ हो हमारा जन्म, लेकिन हम सब 8 टाइप्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस लेके आते हैं। कितने? 8 टाइप्स के। और हम सोचते मैं 8 सब्जेक्ट की भी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हम सब 8 टाइप्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस लेके आते हैं। ये उन्होंने रिसर्च किया, और 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और इनका रिसर्च इतना पावरफुल था, इसलिए 26 यूनिवर्सिटीज ने भी इन्हें डॉक्टरेट डिग्री बहाल की। आप सोचो, एक पीएचडी करने के लिए कितना समय लगता है, और वो अगर नहीं पसंद आई यूनिवर्सिटी को तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज ये समझती है कि अगर इनको हम डिग्री देते हैं तो हमारे यूनिवर्सिटी की डिग्निटी बढ़ती है। तो जो 8 इंटेलिजेंसेस है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप खुद को मार्क्स दे सकते हो। अभी ये जो 8 इंटेलिजेंस मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे ब्रेन में डिपेंड है। मतलब हमारे ब्रेन में भी 8 टाइप्स के लोब्स होते हैं। बराबर, यहाँ पे जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं
उन्हें पता है कि 8 टाइप्स के लोब्स होते हैं और ये 8 टाइप्स के लोब्स हमारे 8 इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपका पैराइटल लोब डेवलप है तो आपको लिखना अच्छा लगता है। जिनका पैराइटल लोब डेवलप नहीं है उन्हें एक लाइन हो जाने के बाद वो ऐसे होते हैं, कितना लिख लिया। क्यों? क्योंकि वो डेवलप ही नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो ब्रेन हमें दिया गया है उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि इस वर्ल्ड पूरी इंफॉर्मेशन अगर हम हमारे ब्रेन में रख ले हर एक के बायोडाटा के साथ तो भी जगह बचेगी। इतनी कैपेसिटी इस ब्रेन में, मतलब इतने पावरफुल भेजे के साथ आप सभी को ईश्वर ने भेजा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसका यूज़ कैसे करें। मैं सिंपल भाषा में बोलती हूँ कि योर ब्रेन इज नॉट यूजलेस बट द सिस्टम दैट यू यूज इट इज टोटली यूजलेस, क्योंकि हमें पता ही नहीं। एक स्टोरी बताना चाहूँगी मैं कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड था। सब इमेजिन करो कि मैं जो स्टोरी बोल रही हूँ ना वो आपके लिए है। आपका एक बेस्ट फ्रेंड था और उसका बर्थडे था। तो आपने क्या किया कि आपका जो पॉकेट मनी था वो पैसे मम्मी पापा से झोलमाल करके पैसे इकट्ठा किए और सोचा कि इसे हम ऐसा गिफ्ट दे कि आज तक किसी ने इसे गिफ्ट नहीं दिया होगा। तो आप एक शोरूम में जाते, वहाँ पे पूछते हैं कि भैया ऐसा है और मेरे फ्रेंड को गिफ्ट देना है तो क्या दूँ? तो वो बोलता है कि भाई तू एक काम कर, तू ब्लेजर दे, क्योंकि अगर तेरा दोस्त कहीं पे जाएगा और ब्लेजर उसे अच्छा लगेगा तो सामने वाले भी पूछेंगे क्या रे कहाँ से खरीदा, तो वो क्या बताएगा मेरे दोस्त ने दिया। मतलब जहाँ पे भी वो जाएगा अच्छे फंक्शन के लिए तो वो तेरी याद करेगा। तो वो सोचता है ठीक है, तो उसने क्या किया, सारे पैसे इकट्ठा किए और 6-7 हज़ार का एक ब्लेजर अपने दोस्त को गिफ्ट में दे दिया। कितना? 6-7 हज़ार का ब्लेजर आप सभी ने अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दिया। तो पार्टी को गया, पार्टी एंजॉय की, उसे ब्लेजर दे दिया, लेकिन बात कुछ नहीं हुई कि अच्छा लगा या नहीं हुआ। तो 2-3 दिन के बाद उसने सोचा कि चलो उसके घर जाके आते हैं और पूछते हैं कि मेरा गिफ्ट कैसे लगा। तब आप जा रहे थे अपने दोस्त के घर और दरवाजा खुला, आप अंदर गए और आपने देखा कि आपके दोस्त के घर पर जो पोछे वाली आई थी वो आपके ब्लेजर से पोछा मार रही। दुख हुआ? दुख हुआ? दुख हुआ? दुख हुआ, सभी को होगा, मुझे हुआ तो आपको भी होगा, क्योंकि हम सब सेम है, एवरीवन इज यूनिक। तो बहुत दुख हुआ आपको भी। तो मैं जो स्टोरी आपको बता रही हूँ उस स्टोरी बताने का उद्देश्य मेरा ये था, पर्पस ये था कि आप ही सोचो उस ईश्वर ने आपको इतना अच्छा ब्रेन दिया हुआ है और आप व्हाट्सएप फेसबुक पे पोछा मारने के लिए उसका यूज़ कर रहे हो, वो कितना दुखी हो रहा होगा। अगर आप देखें तो 15-16 साल की उम्र में बिल गेट्स ने भी तय किया था कि मैं रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन 1 नंबर पे मैं रहूंगा, तो आज तक वो 1 नंबर पे है। 15-16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने शपथ ली थी की मी स्वराज्याची स्थापना करेल आणि त्यांनी स्वराज्य स्थापन केलं। आपल्या इथे 15 आणि 16 वर्षाचा मुलगा विचार करतो मला कॉलेजला गेल्यावरती जर गर्लफ्रेंड नाही भेटली तर। तो आपको जो इतना पावरफुल ब्रेन दिया गया है उसे प्लीज व्हाट्सएप या फेसबुक पे पोछा मारने के लिए यूज मत करो, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। अगर आपके स्टडी के रिलेटेड मैं बोलना चाहूँ तो 200 पेजेस की एक किताब, ऐसे आप 5 करोड़ किताबें अपने ब्रेन के अंदर पेज नंबर के साथ स्टोर कर सकते हो। चलो आज तक 5 पेजेस किसने याद रखे हैं वैसे के वैसे? किसी ने नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। तो ये जो हमारा ब्रेन है जो इतना पावरफुल है, जिसके साथ हम आए हैं और उसके साथ हमें 8 टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी है, वो 8 टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इसमें है 8 टाइप्स की। अगर आपने नोटबुक लाई है तो आप मार्क्स दे सकते हो अपने आप को। मैं आपको बताऊंगी कि लिंग्विस्टिक क्या है वगैरह वगैरह, तो देने हैं तो दे सकते हैं। 5 मिनट में ख़त्म करूंगी मैं यहाँ।
लिंग्विस्टिक मतलब वर्ड स्मार्ट। यहाँ पे स्वप्निल जोशी बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे थे, यहाँ पे जो भी लोग बोल रहे थे वो भी शब्दों के साथ अच्छी तरह से खेल रहे थे। तो उनका क्या है, वर्ड स्मार्ट हाई लेवल पे, मतलब आपको स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है, लेटर लिखना अच्छा लगता है, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर आपको जल्दी से समझ में आ जाता है, तो आपका लिंग्विस्टिक क्या है, हाई है। लेकिन आपको पंजाबी गाने सुनने भी इरिटेटिंग लगते हैं, किसी ने हिंदी में बात की तो भी इरिटेट लगता है, तो आपका लिंग्विस्टिक क्या है, लो है। लॉजिकल लिंग्विस्टिक में एक्सप्रेशन आता है, मतलब आप खुद को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, नॉट ओनली थ्रू वर्ड। देखो घर पे मम्मी को गुस्सा आ जाए, बोलने को नहीं मिलता, तो क्या करती वो, बर्तन जोर से पटकती, यानी समझ में आ जाओ मम्मी को गुस्सा आ गया है। मतलब आपको कैसे एक्सप्रेस करते हो वो है लिंग्विस्टिक। लेकिन किसी बच्चे को भूख भी लगे तो बोलते नहीं आता है, वो रोने लग जाता है, तो वो लिंग्विस्टिक नहीं हुआ। सेकंड जो है वो लॉजिकल। लॉजिकल मतलब मैथ्स के साथ खेलना, मैथमेटिकल पजल्स वगैरह खेलना आपको अच्छा लगता है, तो लॉजिकल। सिंपल भाषा में अगर आपको किसी ने बताया कि ये नहीं करना है और आपको जब तक लॉजिकल आंसर नहीं मिलता तब तक आप चुपचाप नहीं बैठते, तो आपका लॉजिकल हाई। स्वामी जी को जानते हैं आप, स्वामी विवेकानंद जी को? स्वामी विवेकानंद जी जब 10-12 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते वो लुका छुपी खेलते खेलते एक जंगल में चले गए। तो उनके दोस्त ने उन्हें बहुत ढूंढा, और जब नहीं मिले तो स्वामी जी बोले मुझे तो किसी ने ढूंढा ही नहीं। तो बोले तू जंगल में गया था, वहाँ पे नहीं जाना है। तो बोले क्यों नहीं जाना है? बोले वहाँ पे चुड़ैल रहती, चुड़ैल। तो स्वामी जी बोले तो क्या हुआ? बोले चुड़ैल तो रहती है। मैं कहा उसके घर पे गया था, छुपने तो गया था। तो उनके दोस्त ने बताया कि नहीं, मम्मी ने बोला है कि उस जंगल में जाना नहीं है। तो स्वामी जी ने तब अपने दोस्त बोल रहे इसलिए सुन लिया, और फिर बाद में वो घर पे गए, मम्मी पापा पूछने लगे कि मम्मी चुड़ैल कौन है, कैसे दिखती है, उससे मेरे दोस्त क्यों डरते हैं वगैरह। तो मम्मी पापा ने भी आंसर नहीं दिया। तो रात को 10 बजे वो उस जंगल में चले गए चुड़ैल को मिलने के लिए। 10 से 12 हो गए, 12 से 2 हो गए, 3 हो गए, लेकिन चुड़ैल नहीं आई, वो वहीं पे सो गए। जब सवेरे उनके मम्मी को दिखा कि नरेंद्र नहीं है घर में, तो वो वहाँ पे ढूंढने के लिए चले गए, तो उन्हें दिखाई दिए जंगल में। तो मम्मी ने पूछा बेटा तो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो बोले मैं चुड़ैल से मिलने आया था मम्मी, मेरे दोस्त उनसे डरते हैं ना, तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि आपसे क्यों डरते हैं, लेकिन वो आई नहीं मुझे मिलने के लिए। यानी किसी ने कुछ भी बताया, जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट करके नहीं सोच सकते तब तक अगर आपका इस तरह का बिहेवियर है तो आपका लॉजिकल क्या है, हाई है। थर्ड जो इंटेलिजेंस है वो है म्यूजिकल। इंडिया में म्यूजिकल इंटेलिजेंसी सबकी हाई होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में ही बोल देते हैं भाई अभी मंदिर में जा, घंटी बजा, आरती वगैरह करा। और जब बच्चे का जन्म होता है तभी जो खिलौने आते हैं वो भी कैसे रहते हैं, म्यूजिकल ही रहते हैं, जब तक बच्चा बोलने या फिर चलने ना लग जाए। इसलिए म्यूजिकल हाई ही होता है। लेकिन आपको देखना है कि आप बाथरूम सिंगर हो, बेडरूम हो, कि सबके सामने गाना गा सकते हो। क्या आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट सीखना, उसके बारे में जानकारी लेना आपको अच्छा लगता है? आजकल मूवी में आप देखते हो कि गिटार हीरोज बजाते हैं, तो सबको लगता है मैं गिटार का क्लास लगा दूं। तो 1-2 महीने तो अच्छा चलता है, लेकिन तीसरे महीने में कुछ सॉन्ग कंपोज करने के लिए बोल दिया जाए तो गिटार बाजू में रख देते हैं। तो क्या म्यूजिकल हाई हुआ? नहीं। तो आपको देखना है आपका म्यूजिकल हाई है या लो। काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब ऐसे बच्चे जिनको 10 मिनट के लिए भी वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। अगर जबरदस्ती बिठाया जाए तो पैर हिलाएंगे या फिर पेन हिलाएंगे, या फिर मम्मी को बोलेंगे मम्मी भूख लगी, क्या है खाने के लिए, मम्मी सू को जाना है वगैरह वगैरह। मतलब वो बैठेंगे नहीं तो बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें वही एक्टिविटी अच्छी लगती है जहाँ पे पूरे बॉडी का इस्तेमाल हो। ऐसे बच्चे से अगर आप स्टडी करवाना चाहते हो तो उन्हें दौड़ते दौड़ते या फिर कुछ खेल में उनको स्टडी करवा सकते हो, जो भी पेरेंट्स है। लेकिन अगर आप बच्चे को बोल रहे हो बैठ जा स्टडी कर, तो वो कभी नहीं करेगा।
लाइफ टाइम में 20-25 साल का भी हो जाएगा तो भी नहीं करेगा। अगर ऐसे बच्चे को जिसका काइनेस्थेटिक हाई है और आपने कंप्यूटर प्रोग्रामर बना दिया तो क्या वो कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन कर पाएगा? भले वो गोल्ड मेडलिस्ट है, कर पाएगा? यस और नो? नो, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक जगह पे 10-10, 12-12 घंटे बैठना पड़ता है। जो 10 मिनट नहीं बैठ सकता वो 10-12 घंटे क्या बैठेगा? और फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि मैंने गोल्ड मेडल तो ले लिया लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो स्पेशल, विजुअल स्पेशल। विजुअल स्पेशल मतलब कलर के साथ खेलना, ड्राइंग अच्छा लगता है, कोई भी शेप्स वगैरह समझ में आ जाते हैं। इसका एक सिंपल उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि अगर कोई बाहर लड़का है और उसे मैं बोलूँ कि अंदर जाके वाइट शर्ट या फिर वाइट कलर का जिसने जो भी पहना है उसे देखे आ, तो अगर उसका विजुअल स्पेशल अच्छा है तो वो आएगा, देखेगा और बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर के बहुत शेड्स हैं। ऑफ वाइट है, क्रीम कलर है, पूरा वाइट है, किसी की कॉलर ब्लैक है वगैरह। लेकिन अगर उसका विजुअल स्पेशल कम है तो वो किसी के एक के हाथ में दे देगा और चला जाएगा, क्योंकि उसे रंगों की पहचान ही नहीं है। जिनका विजुअल स्पेशल अच्छा होता है वो शेडिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, उन्हें रंगों के साथ खेलना अच्छा लगता है। बाद में आता है इंटरपर्सनल, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, स्ट्रेंजर के साथ। जो भी अनजान व्यक्ति है बाजू में बैठा है उसके साथ तुरंत दोस्ती कर लेते हैं, या फिर घर पे कोई मेहमान आ जाए तो होमवर्क साइड में और मेहमानों का एंटरटेनमेंट चालू। तो ऐसे बच्चों का इंटरपर्सनल क्या होता है? हाई होता है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जितने भी हैं उनका इंटरपर्सनल क्या है? हाई है, क्योंकि उनको भी लोग ही लगते हैं ना। और इंटरपर्सनल जिनका हाई है वो यहाँ पे सक्सेसफुल है। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी लॉजिकल के बारे में, ओके, और लिंग्विस्टिक। मनमोहन सिंह को आप सभी जानते हैं, जानते हैं आप सभी? यस और नो? आप सभी जानते हैं। अगर मनमोहन सिंह, अगर यहाँ पे बताया जाए कि कल का पूरा दिन मनमोहन सिंह आपके साथ बात करने वाले हैं, तो क्या आप आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि लिंग्विस्टिक उनका लो है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन 19th सेंचुरी में जब उन्होंने जो भी इकोनॉमिक सेक्शन में चेंजेस किए थे इंडिया के लिए, वो सबसे बेस्ट थे, क्योंकि उनका लॉजिकल हाई था। गलत फील्ड में आने की वजह से पैसा तो मिल जाएगा लेकिन हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों ने आपको बता दिए कि करियर के कितने और कौन से ऑप्शंस थे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि मैं कौन से करियर के जाने के लायक हूँ। ट्रायल नहीं है वो, जैसे हम प्रोजन मॉल में गए, 1-2 ड्रेस पहन के देख लिया और फिर चॉइस किया। करियर के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें खुद को पहचानना होगा। लास्ट और नेक्स्ट इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल। खुद के साथ रहना अच्छा लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, खुद के चुपचाप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, 2 दिन जाए 3 दिन जाए, लेकिन खुद ही सॉल्व करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। ये है इंट्रापर्सनल। उन्हें लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। घर पे मेहमान आने के बाद होमवर्क भले ही ना हो, मम्मी होमवर्क बाकी मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा, दरवाजा बंद करके होमवर्क करने के लिए बैठ जाएंगे। यानी ऐसे बच्चों को एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। जिनका इंट्रापर्सनल हाई है उन्होंने समझो मोबाइल की दुकान डाल दी या फिर लैपटॉप की दुकान डाल दी, क्या वो खुश रहेंगे? नहीं, क्योंकि मोबाइल वाले, मतलब समझो मैंने एक दुकान से मोबाइल लिया और मुझे फ़ोन आ गया कि आपको बहुत बड़ा सिटी में बुलाया गया है, तो क्या मैं मोबाइल वाले को फ़ोन करूँगी अरे आपका मोबाइल लिया और मुझे डील मिल गई? एप्रिसिएशन नहीं है। तो इंट्रापर्सनल हाई है, उन लोगों ने ऐसे करियर चॉइस करने चाहिए जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिले। जैसे कि टीचर अच्छा सिखाया, स्टूडेंट हमेशा एप्रिसिएशन देते हैं। जैसे कि लॉयर केस जीत गए तो
एप्रिसिएशन 2-3 महीने चालू रहता है, लेकिन जहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं है वहाँ पे ऐसे लोगों ने एंट्री मार ली तो समझो सब खत्म, सब खत्म। तो लास्ट जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरलिस्ट, पत्थरों के साथ, नदी या फिर मिट्टी के साथ खेलना अच्छा लगता है, नेचर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोग नेचुरलिस्ट होते हैं। नेचुरलिस्ट में सबसे अच्छा बिजनेस आप नर्सरी का कर सकते हो, मतलब पेड़ पौधे बेचने का, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसे देने वाला है। अगर समझो मैं गुलाब के पौधे बेच रही हूँ तो वो अगर छोटा है, नहीं गया, तो बड़ा होने के बाद मुझे कम पैसे आएंगे या ज़्यादा आएंगे, तो कम इन्वेस्टमेंट का अच्छा बिजनेस है। अगर आप कभी अहमदाबाद सूरत गए तो अहमदाबाद सूरत में डॉग हॉस्टल है, सुना है आपने कभी डॉग हॉस्टल के बारे में? तो डॉग हॉस्टल है और वहाँ पे जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो अपने डॉग को साथ में नहीं लेके जा सकते, इसलिए वो हॉस्टल में रखते हैं। फिर 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन और 1 दिन का एक डॉग का खर्चा है 1500 रुपये। और आप कभी भी जाओ उस हॉस्टल में 20 या 25 डॉग तो होंगे। मैंने आपको जितने भी करियर बताए उसमें से ये जो है ये बिजनेस सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला है, क्योंकि 1500 एक डॉग का, 20 डॉग आपके पास एक दिन के लिए भी आते हैं तो 30,000 रुपये आपको मारे, 30,000 से ज़्यादा में भी 3 लाख होते हैं एक दिन के, नहीं 30,000। बोलो ना, सो गए क्या आप? मैं गलती कर रही हूँ और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, सो गए? बोर हो रहा है? चलो एक जोक सुनाती हूँ। ऐसे ही सेशन चल रहा था, मेरा नहीं किसी और का, मेरा नहीं किसी और का। तो जो सेशन चल रहा था उनका ध्यान गया उधर एक बच्चे की तरफ, तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया, बोले खड़े हो जा। अभी बच्चा भी थोड़ा नादान ही था, नॉटी था, उसे भी कुछ नहीं, डर नहीं था, कुछ नहीं, वो भी खड़ा हो। बोले मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका तुम सही सही जवाब देना। तो बच्चा बोले हाँ मैं तो ध्यान से सुन रहा था आपको, आप पूछो, कुछ भी पूछो। तो सामने वाले ने सवाल किया कि सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है। सवाल क्या आया? सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है। बच्चा भी नॉटी बोल दिया तुरंत, सर आप जो सिखा रहे हैं या फिर आप जो बता रहे हैं वो सत्य है, लेकिन हम आपको सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम। तो आप सब मैं भ्रम में नहीं हूं ना? आप सब हो मेरे साथ? यस और नो? ये 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस आपको समझ में आई? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी के बारे में? यहाँ पे कोई लॉयर बनना चाहता है? अगर किसी को लॉयर बनना है तो समझ लो बुक के साथ रिश्ता उसका कंपलसरी है रिटायरमेंट तक, क्योंकि लॉयर को हर एक केस को स्टडी करके ही हैंडल करना पड़ता है। और किसी का कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ये जो 8 इंटेलिजेंसेस है, इसमें से पहले जो 3 इंटेलिजेंसेस जो आपकी हायर साइड पे है, अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन समझो आपकी इंटेलिजेंस जो कम है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस तो देर से मिलेगी, लेकिन हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में नहीं होगा। ये 3 इंटेलिजेंस आज हम क्यों देखते हैं कि पापा जॉब से आते हैं और आने के बाद घर पे उनकी चिड़चिड़ हो जाती है, क्योंकि जॉब के अंदर बॉस जब गुस्सा करता है तो पापा को कितना भी गुस्सा आया तो वो नहीं कर सकते। उनका लिंग्विस्टिक हाई है, लेकिन बॉस को नहीं बता सकते मेरा लिंग्विस्टिक कितना हाई है। वो घर पे आके अपना पूरा लिंग्विस्टिक दिखा देते हैं। एम आई राइट? यस। तो इस तरह से आपके अगर 3 इंटेलिजेंसीज के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप सक्सेसफुल होते हो। मैंने एक कोट लिखा हुआ है, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू बट इट इज रिस्पॉन्डिंग यू। आप सोचते हो कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, हुआ नहीं है। आपने जो यहाँ पे सोचा ना उसको सिर्फ यूनिवर्स ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है। रिस्पॉन्ड, कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्स मिला है। इसलिए यहाँ पे सोचोगे
तो सही सोचना, आपके अंदर कौन से इंटेलिजेंसी है उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देना। मई महीने में स्टार्टिंग में मतलब एक दो तारीख को मेरे यहाँ पे एक पेरेंट्स आए थे बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए, और बच्चा बोल रहा था कि मम्मी मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना है, तुझे कितनी बार बताओ मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, सचिन तेंदुलकर, मुझे ये क्लास नहीं करना है। अब हुआ यूँ कि उस मतलब बच्चे का बड़ा भाई मेरे यहाँ पे कंप्यूटर के क्लासेस करके गया था और अच्छा सा अभी प्रोग्रामर है पूना में। तो मैं ज़बरदस्ती एडमिशन किसी का लेती नहीं हूँ, तो मैंने उसे बोला कि बेटा तुझे क्रिकेट का क्लास लगाना है ना, तो बोले हाँ लगाना है। तो बोले मैं तेरे मम्मी पापा को कन्विंस करती हूँ, तब तक तू क्या कर, यहाँ पे राजीव गांधी स्टेडियम है, बहुत धूप थी मई महीने में, तो वहाँ पे तू खड़ा रहे, जब तक मैं ना बुलाऊँ किसी को भेजूँ नहीं तब तक तू राजीव गांधी स्टेडियम पे खड़ा रहे। इतनी धूप में मैं खड़ा रहूँ, मुझे ऐसे बोलने लगा। तो मैंने बोला तू सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, क्योंकि दुबई में 50 डिग्री के ऊपर भी अगर टेम्परेचर हो जाए तो सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली या धोनी बोलते नहीं हमारे ऊपर छाता रखो, वो फील्डिंग करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। अगर आप किसी फील्ड में अपना बेस्ट नहीं दे सकते तो वो करियर कितना भी अच्छा हो आप उसे बुरा ही कहेंगे, खुद को बुरा नहीं कहेंगे। तो इसलिए आज से अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो और बोलो कि मैंने जो करियर चॉइस किया है वो बेस्ट है और मैं उसे बेस्ट साबित करके ही रहूँगा, तभी आप बेस्ट करियर चॉइस कर सकते हो। अदरवाइज मेरे जैसे कितने लाखों आके आपको कितने भी करियर के ऑप्शंस बता के जाएंगे, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ युअर डेस्टिनी, क्योंकि तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार आहात, मी नाही। यहाँ पे मैंने आपको करियर के बारे में बताया, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस और डेस्टिनेशन बताना। पाटिल सर ने आपको कई सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, ये बताया कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आज आप जिस स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे एसी या फिर फैन अच्छे से चलता है? एकदम अच्छे से चलता है, बराबर है। आप ट्यूशन्स लगाते हो तो आइलैंड वगैरह जैसे अच्छे कोचिंग क्लासेस में आप ट्यूशन्स लगाते हो तो वहाँ पे एसी होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि समझो आपने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास कर ली और जिला परिषद में आपको 30 साल गुजारने हैं, जहाँ पे फैन भी नहीं है और आजू बाजू तो देखो ही मत, खाना नहीं खा पाओगे, टिफ़िन नहीं खाना पाओगे, तो क्या आप ऐसे माहौल में अपने 30 साल बिताना चाहोगे? नहीं। जिनको सीए बनना है लेकिन उनको आंकड़ों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो अच्छी तरह से अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप करियर चॉइस करते हो तो जितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसके साथ आपको कौन से डेस्टिनेशन में आपके लाइफ के 30 साल में, क्यों बोल रहे हो 30 साल? क्योंकि 18 साल में आपकी 12th हो जाती है, 3 साल में ग्रेजुएशन 21, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 23, फिर उसके बाद में आपको जॉब मिलेगी, बराबर है। तो 23 के बाद आप 55 या 57 में रिटायर हो गए, तो 30 या 35 साल आपके आ गए। यानी करियर सिर्फ ये मत चॉइस करो कि मुझे इस करियर में अच्छी ट्यूशन या फिर मुझे मेरे मम्मी पापा से गाड़ी मिल रही है। आजकल सबको बॉलीवुड में अपना करियर करना अच्छा लगता है, लेकिन सलमान खान की एक बात शेयर करना चाहूँगी कि एक मूवी की शूटिंग थी और सवेरे सलमान खान 5:30 बजे गए थे शूटिंग के लिए, और उनसे मिलने के लिए उनके पापा के फ्रेंड आए थे। तो उनके पापा ने कहा कि अरे वो 5:30 बजे गया है लेकिन आने का कुछ शेड्यूल नहीं है, तब तक हम क्या करते हैं, फ्रंट रूम में बैठते हैं और बातें करते हैं, वो आने के बाद उससे मिलवा देता हूँ, फिर तू चले जाना। और उनकी फ़्लाइट थी 1-1:30 बजे की। तब सलमान खान आए 12:30 बजे, पूरा सामान वगैरह रख दिया, पापा को नमस्ते किया, अंकल को नमस्ते किया और पापा से बोले
कि पापा सवेरे मेरा वर्कआउट रह गया था, मैं जिम हो गया था। रात के कितने बजे? 12:30 बजे। अगर हमारे 2 क्वेश्चंस भी बाकी रह जाए ना 10 साढ़े 10 बजे, कल सवेरे कर लूँगा, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन आज जो सलमान के डोले शोले आप देख रहे हैं वो ऐसे ही रात को जल्दी सोने से या सवेरे देर उठने से नहीं बने हैं। उनका एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के हिसाब से उन्हें काम ही करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको बॉलीवुड में काम करना अच्छा लगता है तो क्या ये भी सोचना ज़रूरी है कि मुझे रात को सोने नहीं मिला तो चलेगा क्या, या फिर रात को लेट सोने को मिला तो सवेरे जल्दी उठना चलेगा क्या। ये सारा आप प्रोसेस भी समझ लो और डेस्टिनेशन भी समझ लो। कितने सारे लोग बॉलीवुड में, कितने सारे हीरो हीरोइन आ गए लेकिन कुछ ही टिके। क्यों? क्योंकि बेस्ट दिया उन्होंने, बेस्ट दिया। और ऐसे ही बेस्ट आपको क्या करना है, आपके करियर में देना है। नेक्स्ट, पैशन। पता है आपको पैशन क्या होता है? 3 इडियट्स मूवी देखी है सभी ने? देखी है, यस और नो? देखी है। क्या दिखा है उसमें? हाँ, माइक देना प्लीज। किसको बताना है? अभी किसी की आवाज आई, हाथ ऊपर करो। हाँ बोलो, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, यहाँ पे। हाँ बोलो जल्दी से, टाइम कम है मेरे पास। हेलो मैम, माय नेम इज विशाल। ओके विशाल बोलो। 3 इडियट्स मूवी में ये दिखाया गया है कि जो दिल को पसंद है वही करना चाहिए। जो दिल को पसंद मतलब इंटरेस्ट, या हमारा जिसमें इंटरेस्ट है हमने वही करना चाहिए। वेरी गुड, बैठ जाओ। अभी मैं आपको समझाती हूँ। गलत बताया यार उसने। इंटरेस्ट के पीछे भागोगे तो हार्डवर्क करना पड़ेगा और हार्डवर्क करोगे तो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे। आज तक कितने बाबा गुरुओं की बात सुनी होगी, उन्होंने बताया होगा बेटा हार्डवर्क कर सफल हो जाओगे। लेकिन ये नंदिनी मैम बोलती है कि हार्डवर्क करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे। इंटरेस्ट आज आपका है, कल नहीं रहेगा, लेकिन पैशन के पीछे भागोगे तो सक्सेसफुल 100% होगे। क्योंकि पैशन वो चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है वो भी आपसे करवा लेगी। समझो आपके लाइफ का पैशन है सीए बनना और आपका मैथ्स वीक है तो आप अपने आप मैथ्स में इंटरेस्ट बना लोगे, अपने आप मैथ्स को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आपका इंटरेस्ट है क्रिकेटर बनना तो आप धूप में खेलना शुरू कर दोगे। आपको धूप, छांव या फिर बारिश कुछ मायने नहीं रखेगी आपकी। पैशन सिंपल वर्ड में ये है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो भी आपसे करवा लेगी। वो क्या है? पैशन। जैसे अगर आपको सिंगर बनना है तो आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते, बराबर है? तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट आइसक्रीम खाने में या कोल्ड ड्रिंक्स में था वो अपने आप छूट जाएगा। पैशन के पीछे भागोगे क्योंकि पैशन, अगर आप पैशन के पीछे भागते हो तो आप सक्सेसफुल होगे। क्यों सक्सेसफुल होगे? क्योंकि आप अपने काम से प्यार करने लगोगे। सिंपल शब्दों में, लव योर वर्क एंड एवरीडे विल बी हॉलीडे। क्यों? क्योंकि जब आपको छुट्टी रहती है तो आप क्या करते हो? छुट्टी रहती है तो क्या करते हैं आप? एंजॉय करते हो। अगर आपका काम ही आपका एंजॉयमेंट बन जाए तो एवरीडे विल बी हॉलीडे। तो इसलिए पैशन के पीछे भागो, इंटरेस्ट के पीछे नहीं। तो पैशन क्या करता है कि वही चीज़ जो आपको पसंद नहीं है वही आपसे करवा लेगा। बहुत से लोग यहाँ पे, अगर मैं पूछूं कि भाई तू खुश क्यों नहीं है, तो वो बोलता है कि अभी 10th में अच्छे मार्क्स आ जाए, फिर 12th में या फिर फर्स्ट ईयर में या फिर गोल्ड मेडल मिल जाए वगैरह वगैरह। यानी हर एक को क्या लगता है कि मैं लाइफ में कुछ अचीव कर लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन सिंपल लाइन में मैंने लिखा हुआ है, सक्सेस इज नॉट द की ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। तो लाइफ में हमेशा खुश रहो। खुश रहोगे तो अपने आप
आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। इसलिए हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। ये मेरी किताब है बी द मास्टर। मैंने अभी आपको पूरा का पूरा बता दिया। इस किताब में मैंने लास्ट में एक सेंटेंस डाला हुआ है, थॉट, मेरा खुद का थॉट है। Apparently there is no difference between complete and finish। कुछ डिफरेंस है कंप्लीट एंड फिनिश में, कुछ भी नहीं है अगर मराठी में मीनिंग लिया जाए तो। लेकिन इफ यू चॉइस राइट थिंग यू विल बी कंप्लीट एंड यू चूज रॉन्ग थिंग यू विल बी फिनिश्ड। अब डिफरेंस समझ में आ गया? समझ में आ गया कंप्लीट और फिनिश का डिफरेंस? तो आपको क्या करना है, अगर आपने राइट करियर चॉइस कर लिया तो आप कंप्लीट हो जाते हो, मतलब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। वही आपने आजू बाजू या फिर अपने कजिन को देख के करियर चॉइस कर लिया तो समझ लेना आप, जैसे आपके घर की मेथी की सब्जी खराब हो गई, कड़वी हो गई, बाजू वाले ने ली थी इसलिए आप भी लेके आए, उसी तरह आपका करियर भी स्पॉइल हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसलिए आपका करियर चॉइस करने के लिए आप खुद जिम्मेदार रहें। जो इंसान, मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपको 2 डिसीजन आपके लाइफ के खुद लेने हैं, एक करियर का और दूसरा रिलेशनशिप का। कौन से 2 डिसीजन? करियर और रिलेशनशिप का। जो इंसान अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता वो क्या करियर बना सकता है? फिर आपको देखो कैसे होता है कि अगर बच्ची चाहती है कि मैं आर्ट्स लूँ तो इमोशनल अत्याचार घर पे शुरू हो जाता है। मतलब सबसे पहले मम्मी आ जाती है, मम्मी बोलती बेटा तुझे तो पता है ना तेरे पापा का बीपी, कल से खाना नहीं खाया, तुझे पता है ना पापा बहुत जिद्दी है तो तू मान ले। ये इमोशनल अत्याचार घर पे शुरू हो जाता है और आप क्या करते हो कि मम्मी पापा जो बोलते हैं वो आप कर लेते हैं, लेकिन आप लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाओगे अगर किसी का सुन के डिसीजन लिया तो। इसलिए अपने डिसीजन आप खुद लेना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर करियर के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो यूट्यूब पे हूँ मैं, फेसबुक पे है नंदिनी भावसार, ईमेल आईडी है, आप ईमेल भी कर सकते हो। एक लास्ट स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक लड़की थी, दीवानी सी नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान नहीं है। एक लड़की थी, प्रॉब्लम ये था उसके लाइफ में कि हर दम वो मुसीबत में ही रहती थी। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ कि दूसरा प्रॉब्लम आ गया, दूसरा सॉल्व नहीं हुआ कि तीसरा प्रॉब्लम आ गया। तो एक दिन वो अपने पापा के पास चली गई ये बोलने के लिए कि पापा मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ और मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मैं कहीं पे छुट्टियों पे जाना चाहती हूँ। तो उसके पापा शेफ थे, उसे किचन में लेके गए। किचन में ले जाने के बाद उसके पापा ने बोले कि 3 बाउल में पानी ले और गैस पे रख दे। उसे लगा अभी मैं पापा के साथ प्रॉब्लम शेयर करने आई हूँ और पापा मुझे क्या रेसिपी सिखा रहे हैं। तो इसलिए पापा ने जब पानी बॉईल होने लगा तो बेटी को कहा कि एक में पोटैटो डाल दे, दूसरी में एग्स डाल दे और तीसरी में कॉफ़ी बीन डाल दे। 15-20 मिनट तक वो उबलते रहे। अब बच्ची तंग आ गई, बोलने ही वाली थी कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, मैं मेरे लाइफ की प्रॉब्लम आपको बताना चाहती हूँ और आप क्या मुझे रेसिपी सिखा रहे हो पोटैटो एग्स और कॉफ़ी बीन की। तो उतने में ही उसके पापा ने बोला कि बेटा अभी गैस बंद कर दे और देख तो पोटैटो कैसे हुए। तो उसने गैस बंद कर दिया, उसे लगा अभी ये रेसिपी ख़त्म हो गई है, पापा मेरे से बात करेंगे। तो उसने पोटैटो को देखा तो वो सॉफ्ट हो गए थे, एग्स को देखा तो एग्स के शेल हार्ड हो गए थे और कॉफ़ी बीन को देखा तो वहाँ से एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तब उसके पापा ने बोला कि बेटा ये 3 चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है तो इन तीनों के सामने समस्या एक ही थी, बॉइलिंग वाटर। लेकिन एक ने क्या कर लिया, उस समस्या के सामने खुद को नीचा कर दिया, मतलब छोड़ दिया कि अभी जाने तो जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरे ने क्या किया, अपने शेल्स को हार्ड कर लिया, लेकिन दूसरे ने उस समस्या के साथ खुद को घुल मिला दिया और एक अच्छी सी खुशबू उससे आने लगी। ऐसे कितने
कितने सारे एग्जाम्पल है जिनके लाइफ में ऐसी कई समस्या आई है, लेकिन उन्होंने उस समस्या के साथ जूझ दी है। जैसे सिंधुताई सबका है, अमिताभ बच्चन है। तो दोस्तों, लास्ट इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में कोई भी समस्या आए तो याद रखना कि हर ताला चाबी के साथ ही बना हुआ है। तो आपकी हर समस्या हर सॉल्यूशन के साथ बनी है। तो अपना धीरज ना खोए और अपने वर्क को, अपने पैशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। May I continue then? किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को सवाल पूछना है करियर के बारे में या फिर कुछ? यस, माइक देना यहाँ पे प्लीज। हॅलो मॅडम, हाँ, माझं नाव संदीप जरग मॅडम. तुम्ही बरंच काही सांगितलं तुमच्या म्हणजे सेमिनार होता एक टाईपचा, त्याच्यामध्ये तुम्ही करिअरमध्ये असं करताल ॲक्च्युअल, पण इन प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये जर आपण करायला गेलो, मी इंजिनिअरिंग करतो म्हणून मला एक अभ्यासाबद्दल विचारायचं मॅडम. जर करता करता समजा आपण अभ्यास करता करता काही 1 व 2 क्वेश्चन राहिले आणि ते समजत नसतील तर ते करताना असं म्हणजे निगेटिव्हिटी येते मॅडम. तर अच्छा. म्हणजे ती दूर करण्यासाठी काय करता येईल आपल्याला करिअरबद्दल, म्हणजे एक पॉईंट असं मॅडम. तुझा सिंपलसा प्रश्न आहे की तू जेव्हा इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करतो आणि 1-2 प्रश्न तुला समजत नाही, तेव्हा निगेटिव्हिटी येते की तू पास होशील का नाही होणार म्हणून. म्हणजे मॅडम ते थोडं कन्सेप्टली समजायलाच अवघड जातं, मग अभ्यास करू वाटत नाही. नाही, अभ्यास करू वाटत नाही हा प्रश्न केव्हा येतो? जेव्हा तुला तुझं गोल माहिती नसतं. तुम्ही डोंबारींचा खेळ बघता सगळेजण? डोंबारीन जेव्हा खेळ करत असते तेव्हा एवढूशा दोरीवरून चालते. मग ती पण तर पडू शकते ना, पण तिचं लक्ष कुठे असतं? डेस्टिनेशनकडे. जेव्हा तुझं डेस्टिनेशन ठरलेलं असेल की मला इंजिनिअरिंग एवढ्या टक्क्यांनी पासच व्हायचंय, तेव्हा तुला प्रत्येक विषय सोपा वाटेल आणि प्रत्येक प्रश्न समजलेला वाटेल. तुझं डेस्टिनेशन फिक्स कर. ओके, अजून कोणाचा काही प्रश्न? ठीक आहे, थँक्यू स्वप्नील अँड थँक्यू ऑल ऑफ यू. सर मॅडम, आणि तुम्ही आता वेळात वेळ काढून या ठिकाणी आलात, सर्व विद्यार्थ्यांना बोलकं केलं, त्यांच्या मनातली प्रश्न तुमच्या उत्तरातून त्या ठिकाणी हा संवाद झाला. एकदा जोरदार टाळ्या मॅडमसाठी. आणि मी कुणाल सरांना अशी विनंती करतो की आपण श्रीमती नंदिनी भावसार मॅडम यांचं स्वागत करावं. मोटिवेशनल स्पीकर आणि इन्फोसिस कम्प्युटरच्या संचालिका श्रीमती नंदिनी भावसार मॅडम. मला वाटतं टाळ्यांचा आवाज जरा असं कमी होता, जोरात टाळ्यांनी आपण त्यांचं अभिनंदन करूया. आणि आता लगेचच खूप सारी धमाल, खूप सारी मस्ती आणि त्याचबरोबर खूप सारं मनोरंजनच 1997 पासून महाराष्ट्रामधील अनेक लोकांना त्यांनी या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाचं कार्य केलं आहे. इन्फोसिस कम्प्युटर, मयुरी कम्प्युटर टायपिंग आणि अभिमन्यू अभ्यासिका या तिघांच्या माध्यमातून त्या सध्या कार्यरत आहेत. अर्थात उडान संस्थेतर्फे सामाजिक कार्यसुद्धा त्या चालवतात. त्याच्यामध्ये चक्रव्यूह से मंजिल तक या माध्यमातून सीमेवरती बांधवांना राखी पाठवणं असेल किंवा मदर्स डेच्या माध्यमातून आपल्याच संस्थेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृविषयी असणारं, मातेविषयी असणारं प्रेम निर्माण करणं असेल, अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून त्या सामाजिक कार्यामध्ये सक्रिय सहभाग त्यांचा असतो. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी करिअरविषयक मार्गदर्शन, अभ्यास कसा करावा, मेमरी टेक्निक कशी असावी या संदर्भात त्या सखोल मार्गदर्शन करतात. बी द मास्टर या पुस्तकाच्या त्या लेखिका आहेत आणि ते पुस्तक आज आपल्या या ठिकाणी विक्रीसाठी सुद्धा उपलब्ध आहे. तुम्ही वेळ मिळाला की ते पुस्तक नक्की जरूर खरेदी करा. 20 ते 25 विद्यार्थ्यांचं त्यांनी आत्तापर्यंत समुपदेशन केलं आहे. डिजिटल इंडिया हा प्रोग्राम राबवत असताना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50पेक्षा जास्त महिलांना त्यांनी याचं प्रशिक्षण दिलं आहे. डिजिटल पेमेंट कसं करावं, ऑनलाईन पेमेंटची कार्यशाळा त्यांनी आयोजित करत त्या ठिकाणी महिलांना प्रशिक्षित त्यांनी केलं. ई ॲपचा वापर कशा पद्धतीनं करावा याचंसुद्धा मार्गदर्शन त्यांनी त्या महिलांना दिलं. उडान चक्रव्यूह से मंजिल तक या संस्थेअंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून अभ्यासाच्या ताणतणावामुळे होणाऱ्या आत्महत्या थांबवणं आणि मुलांना अभ्यास मजेशीर वाटावा यासाठी एन्जॉय युअर स्टडी या माध्यमातून अभ्यास मजेशीर करत आहेत आणि पालकांना मॉडर्नाइज पेरेंटिंगवर त्या मार्गदर्शन करतात. तेव्हा आज आपल्या समोर उपस्थित आहेत श्रीमती नंदिनी भावसार मॅडम. आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूयात आणि मी मॅडमना अशी विनंती करीन
की आपण आपल्या सेशनला सुरुवात करा. हॅलो, थँक्यू स्वप्नील. मला माहिती आहे सगळ्यांची कॅपॅसिटी संपलेली आहे, पण मी या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉमिस करते की माझ्या या 35 मिनिटाच्या सेशनमध्ये मी तुम्हाला एवढी एनर्जी देईल की याच्यानंतर सुद्धा इनने 4-5 लेक्चर ठेवले तरी तुम्ही अटेंड करू शकाल. सो आर यू रेडी? मैं आपसे और एक कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी आपको मेरी बात अच्छी लगे, पंच लाइन अच्छी लगे, तो आप ताली बजा सकते हैं. ये पूरी छूट है. ताली बजाने के 2 फायदे होते हैं. एक, एक्यूप्रेशर फाइन, बट एक दूसरे से आ जाते हैं तो हार्ट अटैक से हम बच जाते हैं. और सेकंड है, हंसना नहीं है, सेकंड पॉइंट ये है कि आपके इस जीवन में जितनी भी ताली आई है वो कोटा आपको अभी खत्म करना है, नहीं तो अगले जन्म में आपको सिर्फ और सिर्फ ताली बजाने का काम मिलेगा. तो हंसना है या ताली बजानी है? हंसना है या ताली बजानी है? तो ताली कैसे बजानी चाहिए? दोस्तों, हर एक के पास कैपेसिटी होती है कि 2 मिनट तक वो अच्छे से अच्छी ताली बजा सकता है, लेकिन हम कभी भी किसी भी फील्ड में बेस्ट नहीं देते और बोलते हैं कि ये करियर अच्छा नहीं है. एम आई राइट? क्योंकि आप में से कोई लॉयर बन गया लेकिन लॉयर में कोई केस नहीं मिली इसलिए वो अनसक्सेसफुल है, लेकिन कोई लॉयर तो है, राम जेठमलानी, जो अच्छे से सक्सेसफुल भी है. तो आज आपको मैं इस 35 मिनट के अंदर वो सारे करियर के बारे में बताऊंगी कि कौन से करियर के लिए आपको कौन से गट्स आपके अंदर होने चाहिए. अगर आपके पास वो गट्स है तो आप उस करियर में सक्सेसफुल 200% होंगे. 100% नहीं, 200% होंगे, ये मेरी गारंटी है. लेकिन मैं कुछ सवाल पूछूंगी तो उसके अगर जवाब यस और नो है तो आपको यस और नो देना है. एग्री हो? एग्री हो? और कुछ सवाल के जवाब अगर आपको पर्सनली देने पड़े तो हाथ खड़े कर देना. माइक लेके आ जाएंगे कोई भी आपके पास, तो आप जवाब देना है. ओके? सो अभी हम स्टार्ट करते हैं करियर. यहाँ पे शिरसाट सर आए थे, पाटिल सर आए थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मैं करियर के ऑप्शंस नहीं बताऊंगी. मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर क्या है और उस हिसाब से अगर आप करियर चॉइस करते हैं तो आपका करियर किस तरह से आप भी बिल गेट्स की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो दोस्तों समझो, करियर एक ऐसा डिसीजन है जो हम कभी भी बदल नहीं सकते. कभी भी नहीं. कभी भी नहीं मतलब अगर मैंने एक्टिवा ले लिया और मुझे पसंद नहीं आई तो मैं 2 साल यूज़ करके तीसरे साल में प्लेजर परचेस कर सकती हूँ. लेकिन मैंने साइंस ले लिया और बीएससी सेकंड ईयर कंप्लीट किया और मैं सोच रही हूँ अरे मुझे बीएससी नहीं करना था, मैंने तो बीकॉम करना था, तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? नो. तो हमें करियर एक ऐसा डिसीजन है कि वो लेने के बाद हमें उसके ऊपर 30 साल तक काम करना है. एम आई राइट? क्योंकि कोई भी करियर 5 साल में नहीं बनता. करियर मतलब क्या होता है? सक्सेस. एम आई राइट? आप क्यों लॉयर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि कौन सक्सेसफुल है. अगर लॉयर सक्सेसफुल दिखता है आपके आजू बाजू में तो आप लॉयर बनना चाहते हैं. आपके बाजू वाले में अगर साइंस लिया और वो इंजीनियर करके पूना में अच्छे जॉब मिल गई उसे, तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं. मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपके बाजू में जो भी आंटी रहती है, आंटी अंकल जो भी रहते हैं, पड़ोसन, ठीक है पड़ोसन, ओके, आपके बाजू में जो पड़ोसन रहती है उसने एक आदमी के यहाँ से मेथी की सब्जी लाई. क्या लाया? मेथी की सब्जी. कितने की आती है? 5 या 10 रुपए की. चलो 10 रुपए की पकड़ लेते हैं. उसने आपको बताया अरे बहुत अच्छी सब्जी आई है मेथी की, आप ले लेना, आप ले लेना, बहुत अच्छी है. तो क्या आप आंखें बंद करके मेथी की सब्जी ले लेते हो? नहीं. आप जाओगे वहाँ पे जितनी भी जुड़ियाँ होंगी वहाँ पे छाटोगे और फिर चॉइस करोगे. फिर करियर के बारे में क्यों बाजू को देख के चॉइस करते हो?
क्यों? है किसी के पास इसका जवाब? 5-10 रुपए की सब्जी के लिए आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखते और 30 साल तक आपको जहां पे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है उसके लिए आप बाजू वाले को देखकर चॉइस कर लेते। बराबर है ना? तो ये करियर जो है, ये करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके अंदर का खुद का कॉन्फिडेंस। आज प्रॉब्लम क्या है लोग में कि कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? चलो एक स्टोरी से हम देखते हैं। नेक्स्ट कर सचिन। एक स्टोरी से हम देखते हैं। समुद्र किनारे एक बलून सेलर था। बहुत अच्छा था वो, क्योंकि उसे स्ट्रैटेजी पता थी कि मेरे पास कस्टमर कैसे आएंगे। इसलिए वो क्या करता था कि जब उसके पास से बच्चे कम हो जाते थे तो कोई एक रंग का बलून आसमान में छोड़ देता था, कोई भी रंग का बलून, और वो बलून को देख के 10-12 लड़के और आ जाते थे उसके पास बलून लेने के लिए। तो ये सब एक छोटा सा बच्चा देख रहा था कि अरे इसने लाल रंग का बलून छोड़ा, वो भी ऊपर गया, सफेद का भी गया। तो उसके मन में एक सवाल आया और वो बलून सेलर के पास चला गया और पूछने लगा, अंकल अगर आप काला रंग का बलून आसमान में छोड़ोगे तो क्या भी वो सफेद की तरह ऊपर जाएगा? अंकल को क्या करना है, इसको कौन सा रंग पसंद है? तो अंकल ने बोला कि बेटा ये बलून के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस, उसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। फिर रंग कौन सा भी हो, फिर रंग कौन सा भी हो। जब ये बात उस लड़के को समझ में आई तो ये बना, कौन है ये? पहचानते हो आप इसे? बराक ओबामा, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, माजी प्रेसिडेंट, am I right? और सबसे चहेते प्रेसिडेंट थे। इनके पहले कितने सारे प्रेसिडेंट आए और गए, किसी को पता है उनके नाम? नहीं पता, लेकिन इन्हें क्यों हम याद रख पाए? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री बना दी। उनको समझ में आया कि मेरा कलर या फिर मेरे बाल या मेरा नाक, मेरे कान कोई मायने नहीं रखता अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन इंडिया में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? इंडिया में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? देखते हैं, देखो वरची स्लाइड। इंडिया में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? क्योंकि हम जो टीवी सीरियल देखते हैं वहां पे ऐड आती है फेयर एंड लवली की, फेयर एंड हैंडसम की। आप ये लगोगे, आपके पास एजुकेशन नहीं रहेगा तो भी बैंक में नौकरी मिल जाएगी आपकी। सर्फ एक्सेल की, आपके कपड़े सिर्फ सफेद होने चाहिए, फिर बैंक का मैनेजर आके खुद आपसे हाथ मिलाएगा। क्यों? यही ऐड होती है और हर 15-20 मिनट के बाद वो आपके दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट करती है और आप सोचते हैं कि मेरे में कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए और कलर भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? बराबर है ना? लेकिन जब तक आप अपने आप को एप्रिशिएट करना, खुद को एक्सेप्ट करना स्वीकार नहीं करते हो, तब तक आप सक्सेस की तरफ एक पैर भी आगे नहीं डाल सकते हो। ये मेरा आपसे बॉन्ड पेपर पे मैं लिख के देती हूँ। जब आपने आपको एक्सेप्ट किया तब से आपका प्रोग्रेस शुरू हो गया। यानी क्या कि सिंपली हमें अपने आप से प्यार करना सीखना है। आप बोलोगे क्या मैम आप भी, लेकिन ये भी सच है कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों से कभी प्यार नहीं कर सकता। और इसीलिए आज लव मैरिज भी टिकते नहीं है, क्योंकि किसी को अपने आप से प्यार ही नहीं आता तो दूसरे को क्या समझेगा। पहले खुद को समझो, दूसरे को अपने आप समझ जाओगे। तो ये जो
ऐड है वो हमारा कॉन्फिडेंस लूज करती है, लेकिन मैंने जो स्टोरी बताई वो 16 आने सच्ची है। और आप चाहे तो अमेरिका में जाके बराक ओबामा से भी पूछ सकते हो। तो मेरे पे बिलीव कर दो, आपको परवड़ेगा नहीं अमेरिका जाना। तो आज के बाद हर एक स्टूडेंट के पास क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या आपके बाल मायने रखते हैं कॉन्फिडेंस के लिए? आपके कपड़े? तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कोई भी फील्ड में गए तो आप अपने अंदर का बेस्ट देंगे और इस बेस से आप उस करियर को भी बेस्ट बनाएंगे, भले वो किसी के लिए कुछ भी हो, कुछ भी हो। ऐसा करियर हम आज चॉइस करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा आपको कि खुद से प्यार करो, मतलब ये नहीं है कि आप ईगो करो, है ना। जयकांत शिकरे सबको याद है, सिंघम का। भूल कर भी जयकांत शिकरे के ईगो को हाथ मत लगाना, बराबर हर्ट नहीं करना, हाथ मत लगाना। वही बाबा मैं टीवी नहीं देखती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ लो प्यार और ईगो का। एक एग्जांपल, यहाँ पे केबल से कुछ, बराबर है। अगर मैं चलते चलते उस केबल में मेरा पैर अड़क गया और मैं गिर गई, आप सब हंस गए, हंस रहे, क्यों? नेचुरल रिएक्शन है ना। कोई भी गिरा तो क्या नेचुरल रिएक्शन होगी? हंसने की। अरे हंसो ना, हंसने की रिएक्शन होगी ना, या कोई किसी और रिएक्शन होगा किसी का? नहीं। तो हंसने की रिएक्शन होगी, लेकिन मैंने मेरे ऊपर ले लिया। ये हंस रही थी क्या? रुक, इसको देखती हूँ। ये हंस रहा था क्या? इसको देखती हूँ सेमिनार खत्म होने के बाद। तो ये हो गया ईगो। ईगो यानी कोई भी बात खुद पे लेना। तो मैंने यहाँ पे खुद से प्यार करना सिखाया है, ईगो करना नहीं। नहीं तो बाहर जाओगे और बोलोगे अरे मैं तुझसे कम नहीं, ये मत करना। समझ में आई बात ईगो और प्यार की? अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो लोग हैं, आप इन्हें जानते हैं? जानते हैं आप सब? यस और नो? जानते हैं। तो आप जो सोच रहे हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस होने के लिए अच्छे बाल, अच्छे कपड़े या फिर नाक अच्छी होनी चाहिए, इन लोगों में कुछ अच्छा दिख रहा है आपको? नहीं, लेकिन फिर भी आप उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वर्क, हम भले ही चले जाए लेकिन हमारा काम इन लोगों को हमारी याद दिलाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, अपनी जो स्टेटस है वो अपने आप बन जाएगा। आजकल आप लगे हुए हो व्हाट्सएप या फेसबुक पे कौन सा फोटो अपलोड करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ जाए, लेकिन इस लाइक को बढ़ाते बढ़ाते लाइफ की लाइक आपकी घट रही है, उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं जो आपको करियर के बारे में बताने वाली थी, वो करियर के बारे में बताने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखना। मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी इस वीडियो के ऊपर। स्टार्टिंग का सुन लो सर। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ और द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इज अ बिलीफ। ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस आने वाले हैं आपकी तरफ। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को दिखाया जा रहा है, आप तालियां बजा सकते हैं उनके लिए। कोटा खत्म करना है तालियों का।
वीडियो देखी क्या था वीडियो में, क्यों दिखाया मैंने ये वीडियो? एनीवन, आप हाथ ऊपर करना, माइक लेके आ जाएंगे। क्यों दिखाया मैंने ये वीडियो, क्या स्पेशल था इस वीडियो में? कोई नहीं बताना चाहेगा? क्यों अभी तक कॉन्फिडेंस आया नहीं क्या? यहाँ पे आके बोलना है किसी को। यस, लास्ट वन, दिस साइड। हेलो, दिस साइड, लास्ट वन। हाँ मैम, मेरा नाम गौरव व्यवहार है। Okay. मैं ये वीडियो इसलिए दिखाई क्योंकि हम कुछ तो भी आगे जाके करें। कुछ तो भी आगे जाके करें। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो वीडियो में फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बहुत मायने रखती थी। तो फर्स्ट लाइन क्या थी? किसी ने पढ़ी? मैं तो पढ़ के बता रही थी आपको। पहले नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ के बताई। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ और द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल इज योर बिलीफ। बराबर, बैठ जाओ। इसके लिए जोरदार तालियां भरत के लिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में था कि द बिगेस्ट स्ट्रेंथ और द बिगेस्ट वीकनेस या ऑब्स्टैकल इज योर बिलीफ। आपके लाइफ में करियर चॉइस करने के लिए या फिर सक्सेस बनने के लिए जो भी स्पीड ब्रेकर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिलीफ है, आपके बेंचमार्क है। क्योंकि हमारे इंडिया में तय किया जाता है कि 80 के ऊपर आए तो साइंस ले लेना, 80 के नीचे आए तो कॉमर्स ले लेना, और उससे कम आए तो जहाँ पे एडमिशन मिले वहाँ पे ले लेना। ये आपका बेंचमार्क है। क्यों 50 वाले ने कॉपी नहीं की होंगी तो उसे 50 ही आएंगे ना भाई, उसने उसका बेस्ट ही दिया। लास्ट में लिखा था दे आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग जस्ट वी आर। हम जैसे वैसे ही वो थे, लेकिन उन्होंने सपने देखे, वो पूरे करने की डेयरिंग की। तो आप भी सपने देखें, क्योंकि देयर इज ओनली वन लाइफ। तो आज के बाद जो भी यहाँ से आवाज आए, आपके दिल से आवाज आए, वही करना। आजू बाजू को देख के मत करना। अभी आपको लग रहा है ताली बजाने की, तो एक ने ताली बजाई तो भी चलेगा और बाकी ने नहीं बजाई तो भी। मैंने ताली बजाने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो ये कहा। क्योंकि 50% वाला अगर स्टूडेंट चाहता है कि मैं साइंस ले लूँ, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? 10वीं की तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया, 12th की क्या कर पाएगा? और 95 वाला अगर आर्ट्स लेने की कोशिश करे तो बेटा तुझे समझ में आता है तू कितना होशियार है, तू डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है, आर्ट्स लेके क्या करेगा? अरे जिनको पता ही नहीं है कि आर्ट्स लेके कितने सारे करियर के ऑप्शंस है, वो आपको क्या कहेंगे? क्योंकि आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता है कि 150 करियर के ऑप्शंस है, और वो 150 करियर अगर हमें समझ में आ गए, उसके लिए मेरे बेटे के अंदर क्या गट्स चाहिए वो समझ में आ गए, तो आपके मम्मी पापा भी आपको हेल्प करेंगे कि आप भी यही करियर चॉइस करो। ये जो डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर है, इन्होंने रिसर्च किया था, और रिसर्च में उन्होंने दिखाया कि हमारे अंदर, मतलब जब हम जन्म लेते हैं, हमारा जन्म कैसे भी हुआ हो, 5 स्टार हॉस्पिटल में रहता है ना, तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हुआ हो, या घर पे हुआ हो, या गोठे में हुआ हो, कहीं पे भी हुआ हो हमारा जन्म, लेकिन हम सब 8 टाइप्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस लेके आते हैं। कितने? 8 टाइप्स के। और हम सोचते मैं 8 सब्जेक्ट की भी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हम सब 8 टाइप्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस लेके आते हैं। ये उन्होंने रिसर्च किया, और 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और इनका रिसर्च इतना पावरफुल था, इसलिए 26 यूनिवर्सिटीज ने भी इन्हें डॉक्टरेट डिग्री बहाल की। आप सोचो, एक पीएचडी करने के लिए कितना समय लगता है, और वो अगर नहीं पसंद आई यूनिवर्सिटी को तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज ये समझती है कि अगर इनको हम डिग्री देते हैं तो हमारे यूनिवर्सिटी की डिग्निटी बढ़ती है। तो जो 8 इंटेलिजेंसेस है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप
खुद को मार्क्स दे सकते हो। अभी ये जो 8 इंटेलिजेंस मैं आपको बताने वाली हूँ ये हमारे ब्रेन में डिपेंड है। मतलब हमारे ब्रेन में भी 8 टाइप्स के लोब्स होते हैं, बराबर। यहाँ पे जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि 8 टाइप्स के लोब्स होते हैं और ये 8 टाइप्स के लोब्स हमारे 8 इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपका पैराइटल लोब डेवलप है तो आपको लिखना अच्छा लगता है। जिनका पैराइटल लोब डेवलप नहीं है उन्हें एक लाइन हो जाने के बाद वो ऐसे करते हैं, कितना लिख लिया। क्यों? क्योंकि वो डेवलप ही नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो ब्रेन हमें दिया गया है उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि इस वर्ल्ड पूरी इंफॉर्मेशन अगर हम हमारे ब्रेन में रख ले हर एक के बायोडाटा के साथ तो भी जगह बचेगी। इतनी कैपेसिटी इस ब्रेन में, मतलब इतने पावरफुल भेजे के साथ आप सभी को ईश्वर ने भेजा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसका यूज़ कैसे करें। मैं सिंपल भाषा में बोलती हूँ कि योर ब्रेन इज नॉट यूजलेस बट द सिस्टम दैट यू यूज इट इज टोटली यूजलेस, क्योंकि हमें पता ही नहीं। एक स्टोरी बताना चाहूँगी मैं। ये आपका एक बेस्ट फ्रेंड था। सब इमेजिन करो कि मैं जो स्टोरी बोल रही हूँ ना वो आपके लिए है। आपका एक बेस्ट फ्रेंड था और उसका बर्थडे था। तो आपने क्या किया कि आपका जो पॉकेट मनी था वो पैसे मम्मी पापा से झोलमाल करके पैसे इकट्ठा किए और सोचा कि इसे हम ऐसा गिफ्ट दे कि आज तक किसी ने इसे गिफ्ट नहीं दिया होगा। तो आप एक शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि भैया ऐसा है और मेरे फ्रेंड को गिफ्ट देना है तो क्या दूँ। तो वो बोलता है कि भाई तू एक काम कर, तू ब्लेज़र दे, क्योंकि अगर तेरा दोस्त कहीं पे जाएगा और ब्लेज़र उसे अच्छा लगेगा तो सामने वाले भी पूछेंगे क्या रेट, कहाँ से खरीदा। तो वो क्या बताएगा, मेरे दोस्त ने दिया। मतलब जहाँ पे भी वो जाएगा अच्छे फंक्शन के लिए तो वो तेरी याद करेगा। तो वो सोचता है ठीक है। तो उसने क्या किया, सारे पैसे इकट्ठा किए और 6-7 हज़ार का एक ब्लेज़र अपने दोस्त को गिफ्ट में दे दिया। कितना? 6-7 हज़ार का ब्लेज़र आप सभी ने अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दिया। तो पार्टी को गया, पार्टी एंजॉय की, उसे ब्लेज़र दे दिया, लेकिन बात कुछ नहीं हुई कि अच्छा लगा या नहीं हुआ। तो 2-3 दिन के बाद उसने सोचा कि चलो उसके घर जाके आते हैं और पूछते हैं कि मेरा गिफ्ट कैसे लगा। तब आप जा रहे थे अपने दोस्त के घर और दरवाज़ा खुला, आप अंदर गए और आपने देखा कि आपके दोस्त के घर पर जो पोछे वाली आई थी वो आपके ब्लेज़र से पोछा मार रही। दुख हुआ? दुख हुआ? दुख हुआ? दुख हुआ, सभी को होगा। मुझे हुआ तो आपको भी होगा, क्योंकि हम सब सेम है, एवरीवन इज यूनिक। तो बहुत दुख हुआ आपको भी। तो मैं जो स्टोरी आपको बता रही हूँ उस स्टोरी बताने का उद्देश्य मेरा ये था, पर्पस ये था कि आप ही सोचो, उस ईश्वर ने आपको इतना अच्छा ब्रेन दिया हुआ है और आप व्हाट्सएप फेसबुक पे पोछा मारने के लिए उसका यूज़ कर रहे हो, वो कितना दुखी हो रहा होगा। अगर आप देखें तो 15-16 साल की उम्र में बिल गेट्स ने भी तय किया था कि मैं रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन 1 नंबर पे मैं रहूँगा, तो आज तक वो 1 नंबर पे है। 15-16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने शपथ ली थी की मी स्वराज्याची स्थापना करेल आणि त्यांनी स्वराज्य स्थापन केलं। आपल्या इथे 15 आणि 16 वर्षाचा मुलगा विचार करतो मला कॉलेजला गेल्यावरती जर गर्लफ्रेंड नाही भेटली तर। तो आपको जो इतना पावरफुल ब्रेन दिया गया है उसे प्लीज व्हाट्सएप या फेसबुक पे पोछा मारने के लिए यूज मत करो, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। अगर आपके स्टडी के रिलेटेड मैं बोलना चाहूँ तो 200 पेजेस की एक किताब, ऐसे आप 5 करोड़ किताबें अपने ब्रेन के अंदर पेज नंबर के साथ स्टोर कर सकते हो। चलो आज तक 5 पेजेस किसने याद रखे हैं वैसे के वैसे? किसी ने नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। तो ये जो हमारा ब्रेन है जो इतना पावरफुल है, जिसके साथ हम आए हैं और उसके साथ हमें 8 टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी है, वो 8 टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इसमें है 8 टाइप्स की। अगर आपने नोटबुक लाई है तो आप मार्क्स
दे सकते हो अपने आप को, मैं आपको बताऊंगी कि लिंग्विस्टिक क्या है वगैरह वगैरह, तो देने हैं तो दे सकते हैं। 5 मिनट में ख़त्म करूंगी मैं ये। लिंग्विस्टिक मतलब वर्ड स्मार्ट। यहाँ पे स्वप्निल जोशी बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे थे, यहाँ पे जो भी लोग बोल रहे थे वो भी शब्दों के साथ अच्छी तरह से खेल रहे थे। तो उनका क्या है, वर्ड स्मार्ट हाई लेवल पे, मतलब आपको स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है, लेटर लिखना अच्छा लगता है, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर आपको जल्दी से समझ में आ जाता है, तो आपका लिंग्विस्टिक क्या है, हाई है। लेकिन आपको पंजाबी गाने सुनने भी इरिटेटिंग लगते हैं, किसी ने हिंदी में बात की तो भी इरिटेट लगता है, तो आपका लिंग्विस्टिक क्या है, लो है। लॉजिकल लिंग्विस्टिक में एक्सप्रेशन आता है, मतलब आप खुद को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, नॉट ओनली थ्रू वर्ड। देखो घर पे मम्मी को गुस्सा आ जाए, बोलने को नहीं मिलता, तो क्या करती वो, बर्तन जोर से पटकती है, यानी समझ में आ जाओ मम्मी को गुस्सा आ गया है। मतलब आपको कैसे एक्सप्रेस करते हो वो है लिंग्विस्टिक। लेकिन किसी बच्चे को भूख भी लगे तो बोलते नहीं आता है, वो रोने लग जाता है, तो वो लिंग्विस्टिक नहीं हुआ। सेकंड जो है वो लॉजिकल। लॉजिकल मतलब मैथ्स के साथ खेलना, मैथमेटिकल पजल्स वगैरह खेलना आपको अच्छा लगता है, तो लॉजिकल। सिंपल भाषा में अगर आपको किसी ने बताया कि ये नहीं करना है और आपको जब तक लॉजिकल आंसर नहीं मिलता तब तक आप चुपचाप नहीं बैठते, तो आपका लॉजिकल हाई। स्वामी जी को जानते हैं आप, स्वामी विवेकानंद जी को? स्वामी विवेकानंद जी जब 10-12 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते वो लुका छुपी खेलते खेलते एक जंगल में चले गए। तो उनके दोस्त ने उन्हें बहुत ढूंढा और जब नहीं मिले तो स्वामी जी बोले मुझे तो किसी ने ढूंढना ही नहीं। तो बोले तू जंगल में गया था, वहाँ पे नहीं जाना है। तो बोले क्यों नहीं जाना है? बोले वहाँ पे चुड़ैल रहती, चुड़ैल। तो स्वामी जी बोले तो क्या हुआ? बोले चुड़ैल तो रहती है। मैं कहा उसके घर पे गया था, छुपने तो गया था। तो उनके दोस्त ने बताया कि नहीं, मम्मी ने बोला है कि उस जंगल में जाना नहीं है। तो स्वामी जी ने तब अपने दोस्त बोल रहे इसलिए सुन लिया और फिर बाद में वो घर पे गए, मम्मी पापा पूछने लगे कि मम्मी चुड़ैल कौन है, कैसे दिखती है, उससे मेरे दोस्त क्यों डरते हैं वगैरह। तो मम्मी पापा ने भी आंसर नहीं दिया। तो रात को 10 बजे वो उस जंगल में चले गए चुड़ैल को मिलने के लिए। 10 से 12 हो गए, 12 से 2 हो गए, 3 हो गए, लेकिन चुड़ैल नहीं आई, वो वहीं पे सो गए। जब सवेरे उनके मम्मी को दिखा कि नरेंद्र नहीं है घर में, तो वो वहाँ पे ढूंढने के लिए चले गए, तो उन्हें दिखाई दिए जंगल में। तो मम्मी ने पूछा बेटा तो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो बोले मैं चुड़ैल से मिलने आया था मम्मी, मेरे दोस्त उनसे डरते हैं ना, तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि आपसे क्यों डरते हैं, लेकिन वो आई नहीं मुझे मिलने के लिए। यानी किसी ने कुछ भी बताया, जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट करके नहीं सोच सकते तब तक अगर आपका इस तरह का बिहेवियर है तो आपका लॉजिकल क्या है, हाई है। थर्ड जो इंटेलिजेंस है वो है म्यूजिकल। इंडिया में म्यूजिकल इंटेलिजेंस सबकी हाई होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में ही बोल देते हैं भाई अभी मंदिर में जा, घंटी बजा, आरती वगैरह करा। और जब बच्चे का जन्म होता है तभी जो खिलौने आते हैं वो भी कैसे रहते हैं, म्यूजिकल ही रहते हैं, जब तक बच्चा बोलने या फिर चलने ना लग जाए। इसलिए म्यूजिकल हाई ही होता है। लेकिन आपको देखना है कि आप बाथरूम सिंगर हो, बेडरूम हो, कि सबके सामने गाना गा सकते हो। क्या आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट सीखना, उसके बारे में जानकारी लेना आपको अच्छा लगता है? आजकल मूवी में आप देखते हो कि गिटार हीरोज बजाते हैं, तो सबको लगता है मैं गिटार का क्लास लगा दूं। तो 1-2 महीने तो अच्छा चलता है, लेकिन तीसरे महीने में कुछ सॉन्ग कंपोज करने के लिए बोल दिया जाए तो गिटार बाजू में रख देते हैं। तो क्या म्यूजिकल हाई हुआ? नहीं। तो आपको देखना है आपका म्यूजिकल हाई है या लो। काइनेस्थेटिक मतलब ऐसे बच्चे जिनको 10 मिनट के लिए भी वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। अगर जबरदस्ती बिठाया जाए तो पैर हिलाएंगे या फिर पेन हिलाएंगे या फिर मम्मी को बोलेंगे मम्मी भूख लगी, क्या है खाने के लिए, मम्मी सू को जाना है वगैरह वगैरह। मतलब वो बैठेंगे नहीं तो बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें वही एक्टिविटी अच्छी लगती है जहाँ पे पूरे बॉडी का इस्तेमाल हो। ऐसे बच्चे से अगर आप स्टडी करवाना चाहते हो तो उन्हें
दौड़ते दौड़ते या फिर कुछ खेल खेल में उनको स्टडी करवा सकते हो, जो भी पेरेंट्स है। लेकिन अगर आप बच्चे को बोल रहे हो बैठ जा स्टडी कर, तो वो कभी नहीं करेगा। लाइफ टाइम में 20-25 साल का भी हो जाएगा तो भी नहीं करेगा। अगर ऐसे बच्चे को जिसका काइनेस्थेटिक हाई है और आपने कंप्यूटर प्रोग्रामर बना दिया, तो क्या वो कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन कर पाएगा? भले वो गोल्ड मेडलिस्ट है, कर पाएगा? यस और नो? नो, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक जगह पे 10-10, 12-12 घंटे बैठना पड़ता है। जो 10 मिनट नहीं बैठ सकता वो 10-12 घंटे क्या बैठेगा? और फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि मैंने गोल्ड मेडल तो ले लिया लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो स्पेशल, विजुअल स्पेशल। विजुअल स्पेशल मतलब कलर के साथ खेलना, ड्राइंग अच्छा लगता है, कोई भी शेप्स वगैरह समझ में आ जाते हैं। इसका एक सिंपल उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि अगर कोई बाहर लड़का है और उसे मैं बोलूँ कि अंदर जाके वाइट शर्ट या फिर वाइट कलर का जिसने जो भी पहना है उसे देखे आ, तो अगर उसका विजुअल स्पेशल अच्छा है तो वो आएगा, देखेगा और बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर के बहुत शेड्स हैं। ऑफ वाइट है, क्रीम कलर है, पूरा वाइट है, किसी की कॉलर ब्लैक है वगैरह। लेकिन अगर उसका विजुअल स्पेशल कम है तो वो किसी के एक के हाथ में दे देगा और चला जाएगा, क्योंकि उसे रंगों की पहचान ही नहीं है। जिनका विजुअल स्पेशल अच्छा होता है वो शेडिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, उन्हें रंगों के साथ खेलना अच्छा लगता है। बाद में आता है इंटरपर्सनल, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, स्ट्रेंजर के साथ। जो भी अनजान व्यक्ति है बाजू में बैठा है उसके साथ तुरंत दोस्ती कर लेते हैं, या फिर घर पे कोई मेहमान आ जाए तो होमवर्क साइड में और मेहमानों का एंटरटेनमेंट चालू। तो ऐसे बच्चों का इंटरपर्सनल क्या होता है? हाई होता है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जितने भी हैं उनका इंटरपर्सनल क्या है? हाई है, क्योंकि उनको भी लोग ही लगते हैं ना। और इंटरपर्सनल जिनका हाई है वो यहाँ पे सक्सेसफुल है। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी लॉजिकल के बारे में, ओके, और लिंग्विस्टिक। मनमोहन सिंह को आप सभी जानते हैं, जानते हैं आप सभी? यस और नो? आप सभी जानते हैं। अगर मनमोहन सिंह, अगर यहाँ पे बताया जाए कि कल का पूरा दिन मनमोहन सिंह आपके साथ बात करने वाले हैं, तो क्या आप आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि लिंग्विस्टिक उनका लो है। लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन 19th सेंचुरी में जब उन्होंने जो भी इकोनॉमिक सेक्शन में चेंजेस किए थे इंडिया के लिए, वो सबसे बेस्ट थे, क्योंकि उनका लॉजिकल हाई था। गलत फील्ड में आने की वजह से पैसा तो मिल जाएगा लेकिन हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों ने आपको बता दिए कि करियर के कितने और कौन से ऑप्शंस थे। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि मैं कौन से करियर के जाने के लायक हूँ। ट्रायल नहीं है वो, जैसे हम प्रोजन मॉल में गए, 1-2 ड्रेस पहन के देख लिया और फिर चॉइस किया। करियर के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें खुद को पहचानना होगा। लास्ट और नेक्स्ट इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल, खुद के साथ रहना अच्छा लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, खुद के चुपचाप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, 2 दिन जाए 3 दिन जाए, लेकिन खुद ही सॉल्व करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। ये है इंट्रापर्सनल। उन्हें लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। घर पे मेहमान आने के बाद होमवर्क भले ही ना हो, मम्मी होमवर्क बाकी मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा, दरवाजा बंद करके होमवर्क करने के लिए बैठ जाएंगे। यानी ऐसे बच्चों को एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। जिनका इंट्रापर्सनल हाई है उन्होंने समझो मोबाइल की दुकान डाल दी या फिर लैपटॉप की दुकान डाल दी, क्या वो खुश रहेंगे? नहीं, क्योंकि मोबाइल वाले मतलब समझो मैंने एक दुकान से मोबाइल लिया और मुझे फ़ोन आ गया कि आपको बहुत बड़ा सिटी में बुलाया गया है, तो क्या मैं मोबाइल वाले को फ़ोन करूँगी अरे आपका मोबाइल लिया और मुझे डील मिल गई? एप्रिसिएशन नहीं है। तो इंट्रापर्सनल हाई है उन लोगों ने ऐसे करियर चॉइस करने चाहिए जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिले, जैसे कि टीचर,
अच्छा सिखाया, स्टूडेंट हमेशा एप्रिसिएशन देते हैं। जैसे कि लॉयर केस जीत गए तो एप्रिसिएशन 2-3 महीने चालू रहता है, लेकिन जहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं है वहाँ पे ऐसे लोगों ने एंट्री मार ली तो समझो सब खत्म, सब खत्म। तो लास्ट जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरलिस्ट। पत्थरों के साथ, नदी या फिर मिट्टी के साथ खेलना अच्छा लगता है, नेचर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोग नेचुरलिस्ट होते हैं। नेचुरलिस्ट में सबसे अच्छा बिजनेस आप नर्सरी का कर सकते हो, मतलब पेड़ पौधे बेचने का। कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसे देने वाला है। अगर समझो मैं गुलाब के पौधे बेच रही हूँ तो वो अगर छोटा है नहीं गया तो बड़ा होने के बाद मुझे कम पैसे आएंगे या ज़्यादा आएंगे। तो कम इन्वेस्टमेंट का अच्छा बिजनेस है। अगर आप कभी अहमदाबाद सूरत गए तो अहमदाबाद सूरत में डॉग हॉस्टल है, सुना है आपने कभी डॉग हॉस्टल के बारे में? तो डॉग हॉस्टल है और वहाँ पे जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो अपने डॉग को साथ में नहीं लेके जा सकते, इसलिए वो हॉस्टल में रखते हैं। फिर 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन और 1 दिन का एक डॉग का खर्चा है 1500 रुपये। और आप कभी भी जाओ उस हॉस्टल में 20 या 25 डॉग तो होंगे। मैंने आपको जितने भी करियर बताए उसमें से ये जो है ये बिजनेस सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला है, क्योंकि 1500 एक डॉग का, 20 डॉग आपके पास एक दिन के लिए भी आते हैं तो 30,000 रुपये आपको माने। 30,000 से ज़्यादा में भी 3 लाख होते हैं एक दिन के, नहीं 30,000। बोलो ना, सो गए क्या आप? मैं गलती कर रही हूँ और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, सो गए? बोर हो रहा है? चलो एक जोक सुनाती हूँ। ऐसे सेशन चल रहा था, मेरा नहीं किसी और का, मेरा नहीं किसी और का। तो जो सेशन चल रहा था उनका ध्यान गया उधर एक बच्चे की तरफ, तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया, बोले खड़े हो जा। अभी बच्चा भी थोड़ा नादान ही था, नॉटी था, उसे भी कुछ नहीं, डर नहीं था, कुछ नहीं, वो भी खड़ा हो। बोले मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका तुम सही सही जवाब देना। तो बच्चा बोले हाँ मैं तो ध्यान से सुन रहा था आपको, आप पूछो, कुछ भी पूछो। तो सामने वाले ने सवाल किया कि सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है। सवाल क्या आया? सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है। बच्चा भी नॉटी बोल दिया तुरंत, सर आप जो सिखा रहे हैं या फिर आप जो बता रहे हैं वो सत्य है, लेकिन हम आपको सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम। तो आप सब मैं भ्रम में नहीं हूं ना? आप सब हो मेरे साथ? यस और नो? ये 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस आपको समझ में आई? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी के बारे में? यहाँ पे कोई लॉयर बनना चाहता है? अगर किसी को लॉयर बनना है तो समझ लो बुक के साथ रिश्ता उसका कंपलसरी है रिटायरमेंट तक, क्योंकि लॉयर को हर एक केस को स्टडी करके ही हैंडल करना पड़ता है। और किसी का कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ये जो 8 इंटेलिजेंसीज है, इसमें से पहले जो 3 इंटेलिजेंसीज जो आपकी हायर साइड पे है, अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन समझो आपकी इंटेलिजेंस जो कम है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस तो देर से मिलेगी, लेकिन हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में नहीं होगा। ये 3 इंटेलिजेंस आज हम क्यों देखते हैं कि पापा जॉब से आते हैं और आने के बाद घर पे उनकी चिड़चिड़ हो जाती है, क्योंकि जॉब के अंदर बॉस जब गुस्सा करता है तो पापा को कितना भी गुस्सा आया तो वो नहीं कर सकते। उनका लिंग्विस्टिक हाई है, लेकिन बॉस को नहीं बता सकते मेरा लिंग्विस्टिक कितना हाई है। वो घर पे आके अपना पूरा लिंग्विस्टिक दिखा देते हैं। एम आई राइट? यस। तो इस तरह से आपके अगर 3 इंटेलिजेंसीज के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप सक्सेसफुल होते हो। मैंने एक कोट लिखा हुआ है, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू बट इट इज रिस्पॉन्डिंग यू। आप सोचते हो कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, हुआ नहीं है। आपने जो यहाँ पे सोचा ना उसको सिर्फ यूनिवर्स ने
रिस्पॉन्ड किया हुआ है, रिस्पॉन्ड, कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्स मिला है। इसलिए यहाँ पे सोचोगे तो सही सोचना, आपके अंदर कौन से इंटेलिजेंसी है उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देना। महीने में स्टार्टिंग में मतलब एक दो तारीख को मेरे यहाँ पे एक पेरेंट्स आए थे बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए, और बच्चा बोल रहा था कि मम्मी मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना है, तुझे कितनी बार बताऊं मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, सचिन तेंदुलकर, मुझे ये क्लास नहीं करना है। अब हुआ यूँ कि उस मतलब बच्चे का बड़ा भाई मेरे यहाँ पे कंप्यूटर के क्लासेस करके गया था और अच्छा सा अभी प्रोग्रामर है पूना में। तो मैं ज़बरदस्ती एडमिशन किसी का लेती नहीं हूँ, तो मैंने उसे बोला कि बेटा तुझे क्रिकेट का क्लास लगाना है ना, तो बोले हाँ लगाना है। तो बोले मैं तेरे मम्मी पापा को कन्विंस करती हूँ, तब तक तू क्या कर, यहाँ पे राजीव गांधी स्टेडियम है, बहुत धूप थी महीने में, तो वहाँ पे तू खड़ा रहे, जब तक मैं ना बुलाऊँ किसी को भेजूँ नहीं तब तक तू राजीव गांधी स्टेडियम पे खड़ा रहे। इतनी धूप में मैं खड़ा रहूँ, मुझे ऐसे बोलने लगा। तो मैंने बोला तू सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, क्योंकि दुबई में 50 डिग्री के ऊपर भी अगर टेम्परेचर हो जाए तो सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली या धोनी बोलते नहीं हमारे ऊपर छाता रखो, वो फील्डिंग करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। अगर आप किसी फील्ड में अपना बेस्ट नहीं दे सकते तो वो करियर कितना भी अच्छा हो आप उसे बुरा ही कहेंगे, खुद को बुरा नहीं कहेंगे। तो इसलिए आज से अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो और बोलो कि मैंने जो करियर चॉइस किया है वो बेस्ट है और मैं उसे बेस्ट साबित करके ही रहूँगा, तभी आप बेस्ट करियर चॉइस कर सकते हो। अदरवाइज मेरे जैसे कितने लाखों आके आपको कितने भी करियर के ऑप्शंस बता के जाएंगे, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ युअर डेस्टिनी, क्योंकि तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार आहात, मी नाही। यहाँ पे मैंने आपको करियर के बारे में बताया, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस और डेस्टिनेशन बताना। पाटिल सर ने आपको कई सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, ये बताया कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आज आप जिस स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे एसी या फिर फैन अच्छे से चलता है? एकदम अच्छे से चलता है, बराबर है। आप ट्यूशन्स लगाते हो तो आइलर्न वगैरह जैसे अच्छे कोचिंग क्लासेस में आप ट्यूशन्स लगाते हो तो वहाँ पे एसी होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि समझो आपने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास कर ली और जिला परिषद में आपको 30 साल गुजारने हैं जहाँ पे फैन भी नहीं है और आजू बाजू तो देखो ही मत, खाना नहीं खा पाओगे, टिफ़िन नहीं खाना पाओगे, तो क्या आप ऐसे माहौल में अपने 30 साल बिताना चाहोगे? नहीं। जिनको सीए बनना है लेकिन उनको आंकड़ों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो अच्छी तरह से अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप करियर चॉइस करते हो तो जितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसके साथ आपको कौन से डेस्टिनेशन में आपके लाइफ के 30 साल, मैं क्यों बोल रही हूँ 30 साल, क्योंकि 18 साल में आपकी 12th हो जाती है, 3 साल में ग्रेजुएशन 21, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 23, फिर उसके बाद में आपको जॉब मिलेगी, बराबर है। तो 23 के बाद आप 55 या 57 में रिटायर हो गए, तो 30 या 35 साल आपके आ गए। यानी करियर सिर्फ ये मत चॉइस करो कि मुझे इस करियर में अच्छी ट्यूशन या फिर मुझे मेरे मम्मी पापा से गाड़ी मिल रही है। आजकल सबको बॉलीवुड में अपना करियर करना अच्छा लगता है, लेकिन सलमान खान की एक बात शेयर करना चाहूँगी कि एक मूवी की शूटिंग थी और सवेरे सलमान खान 5:30 बजे गए थे शूटिंग के लिए और उनसे मिलने के लिए उनके पापा के फ्रेंड आए थे। तो उनके पापा ने कहा कि अरे वो 5:30 बजे गया है लेकिन आने का कुछ शेड्यूल नहीं है, तब तक हम क्या करते हैं फ्रंट रूम में बैठते हैं और बातें करते हैं, वो आने के बाद उससे मिलवा देता हूँ, फिर तू चले जाना। और उनकी फ्लाइट थी 1-1:30 बजे की। तब सलमान खान आए 12:30 बजे, पूरा सामान वगैरह रख दिया,
पापा को नमस्ते किया, अंकल को नमस्ते किया और पापा से बोले कि पापा सवेरे मेरा वर्कआउट रह गया था, मैं जिम हो गया था। रात के कितने बजे? 12:30 बजे। अगर हमारे 2 क्वेश्चंस भी बाकी रह जाए ना 10 साढ़े 10 बजे, कल सवेरे कर लूँगा, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन आज जो सलमान के डोले शोले आप देख रहे हैं वो ऐसे ही रात को जल्दी सोने से या सवेरे देर उठने से नहीं बने हैं। उनका एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के हिसाब से उन्हें काम ही करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको बॉलीवुड में काम करना अच्छा लगता है तो क्या ये भी सोचना ज़रूरी है कि मुझे रात को सोने नहीं मिला तो चलेगा क्या, या फिर रात को लेट सोने को मिला तो सवेरे जल्दी उठना चलेगा क्या। ये सारा आप प्रोसेस भी समझ लो और डेस्टिनेशन भी समझ लो। कितने सारे लोग बॉलीवुड में, कितने सारे हीरो हीरोइन आ गए लेकिन कुछ ही टिके। क्यों? क्योंकि बेस्ट दिया उन्होंने, बेस्ट दिया। और ऐसे ही बेस्ट आपको क्या करना है, आपके करियर में देना है। नेक्स्ट, पैशन। पता है आपको पैशन क्या होता है? 3 इडियट्स मूवी देखी है सभी ने? देखी है, यस और नो? देखी है। क्या दिखा है उसमें? हाँ, माइक देना प्लीज। किसको बताना है? अभी किसी की आवाज आई, हाथ ऊपर करो। हाँ बोलो, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, यहाँ पे। हाँ बोलो जल्दी से, टाइम कम है मेरे पास। हेलो मैम, माय नेम इज विशाल। ओके विशाल बोलो। 3 इडियट्स मूवी में ये दिखाया गया है कि जो दिल को पसंद है वही करना चाहिए। जो दिल को पसंद मतलब इंटरेस्ट, या हमारा जिसमें इंटरेस्ट है हमने वही करना चाहिए। वेरी गुड, बैठ जाओ। अभी मैं आपको समझाती हूँ। गलत बताया यार उसने। इंटरेस्ट के पीछे भागोगे तो हार्डवर्क करना पड़ेगा और हार्डवर्क करोगे तो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे। आज तक कितने बाबा गुरुओं की बात सुनी होगी, उन्होंने बताया होगा बेटा हार्डवर्क कर सफल हो जाओगे। लेकिन ये नंदिनी मैम बोलती है कि हार्डवर्क करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे। इंटरेस्ट आज आपका है, कल नहीं रहेगा, लेकिन पैशन के पीछे भागोगे तो सक्सेसफुल 100% होगे। क्योंकि पैशन वो चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है वो भी आपसे करवा लेगी। समझो आपके लाइफ का पैशन है सीए बनना और आपका मैथ्स वीक है तो आप अपने आप मैथ्स में इंटरेस्ट बना लोगे, अपने आप मैथ्स को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आपका इंटरेस्ट है क्रिकेटर बनना तो आप धूप में खेलना शुरू कर दोगे। आपको धूप, छांव या फिर बारिश कुछ मायने नहीं रखेगी आपके। पैशन सिंपल वर्ड में ये है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो भी आपसे करवा लेगी। वो क्या है? पैशन। जैसे अगर आपको सिंगर बनना है तो आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते, बराबर है? तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट आइसक्रीम खाने में या कोल्ड ड्रिंक्स में था वो अपने आप छूट जाएगा। पैशन के पीछे भागोगे क्योंकि पैशन, अगर आप पैशन के पीछे भागते हो तो आप सक्सेसफुल होगे। क्यों सक्सेसफुल होगे? क्योंकि आप अपने काम से प्यार करने लगोगे। सिंपल शब्दों में, लव योर वर्क एंड एवरीडे विल बी हॉलीडे। क्यों? क्योंकि जब आपको छुट्टी रहती है तो आप क्या करते हो? छुट्टी रहती है तो क्या करते हैं आप? एंजॉय करते हो। अगर आपका काम ही आपका एंजॉयमेंट बन जाए तो एवरीडे विल बी हॉलीडे। तो इसलिए पैशन के पीछे भागो, इंटरेस्ट के पीछे नहीं। तो पैशन क्या करता है कि वही चीज़ जो आपको पसंद नहीं है वही आपसे करवा लेगा। बहुत से लोग यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि भाई तो खुश क्यों नहीं है तो वो बोलता है कि अभी 10th में अच्छे मार्क्स आ जाए, फिर 12th में या फिर फर्स्ट ईयर में या फिर गोल्ड मेडल मिल जाए वगैरह वगैरह। यानी हर एक को क्या लगता है कि मैं लाइफ में कुछ अचीव कर लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन सिंपल लाइन में मैंने लिखा हुआ है, सक्सेस इज नॉट द की ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। तो
तो लाइफ में हमेशा खुश रहो। खुश रहोगे तो अपने आप आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। इसलिए हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। ये मेरी किताब है बी द मास्टर। मैंने अभी आपको पूरा का पूरा बता दिया। इस किताब में मैंने लास्ट में एक सेंटेंस डाला हुआ है, थॉट, मेरा खुद का थॉट है। Apparently there is no difference between complete and finish। कुछ डिफरेंस है complete and finish में, कुछ भी नहीं है अगर मराठी में मीनिंग लिया जाए तो। लेकिन if you choose right thing you will be complete and you choose wrong thing you will be finished। अब डिफरेंस समझ में आ गया? समझ में आ गया कंप्लीट और फिनिश का डिफरेंस? तो आपको क्या करना है, अगर आपने राइट करियर चॉइस कर लिया तो आप कंप्लीट हो जाते हो, मतलब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। वही आपने आजू बाजू या फिर अपने कजिन को देख के करियर चॉइस कर लिया तो समझ लेना आप, जैसे आपके घर की मेथी की सब्जी खराब हो गई, कड़वी हो गई, बाजू वाले ने ली थी इसलिए आप भी लेके आए, उसी तरह आपका करियर भी स्पॉइल हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसलिए आपका करियर चॉइस करने के लिए आप खुद जिम्मेदार रहें। जो इंसान, मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपको 2 डिसीजन आपके लाइफ के खुद लेने हैं, एक करियर का और दूसरा रिलेशनशिप का। कौन से 2 डिसीजन? करियर और रिलेशनशिप का। जो इंसान अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता वो क्या करियर बना सकता है? फिर आपको देखो कैसे होता है कि अगर बच्ची चाहती है कि मैं आर्ट्स लूँ तो इमोशनल अत्याचार घर पे शुरू हो जाता है। मतलब सबसे पहले मम्मी आ जाती है, मम्मी बोलती है बेटा तुझे तो पता है ना तेरे पापा का बीपी, कल से खाना नहीं खाया, तुझे पता है ना पापा बहुत जिद्दी है तो तू मान ले। ये इमोशनल अत्याचार घर पे शुरू हो जाता है और आप क्या करते हो कि मम्मी पापा जो बोलते हैं वो आप कर लेते हैं, लेकिन आप लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाओगे अगर किसी का सुन के डिसीजन लिया तो। इसलिए अपने डिसीजन आप खुद लेना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर करियर के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो यूट्यूब पे हूँ मैं, फेसबुक पे है नंदिनी भावसार, ईमेल आईडी है, आप ईमेल भी कर सकते हो। एक लास्ट स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक लड़की थी, दीवानी सी नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान नहीं है। एक लड़की थी, प्रॉब्लम ये था उसके लाइफ में कि हर दम वो मुसीबत में ही रहती थी। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ कि दूसरा प्रॉब्लम आ गया, दूसरा सॉल्व नहीं हुआ कि तीसरा प्रॉब्लम आ गया। तो एक दिन वो अपने पापा के पास चली गई ये बोलने के लिए कि पापा मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ और मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मैं कहीं पे छुट्टियों पे जाना चाहती हूँ। तो उसके पापा शेफ थे, उसे किचन में लेके गए। किचन में ले जाने के बाद उसके पापा ने बोले कि 3 बाउल में पानी ले और गैस पे रख दे। उसे लगा अभी मैं पापा के साथ प्रॉब्लम शेयर करने आई हूँ और पापा मुझे क्या रेसिपी सिखा रहे हैं। तो इसलिए पापा ने जब पानी बॉईल होने लगा तो बेटी को कहा कि एक में पोटैटो डाल दे, दूसरी में एग्स डाल दे और तीसरी में कॉफ़ी बीन डाल दे। 15-20 मिनट तक वो उबलते रहे। अब बच्ची तंग आ गई, बोलने ही वाली थी कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, मैं मेरे लाइफ की प्रॉब्लम आपको बताना चाहती हूँ और आप क्या मुझे रेसिपी सिखा रहे हो पोटैटो एग्स और कॉफ़ी बीन की। तो उतने में ही उसके पापा ने बोला कि बेटा अभी गैस बंद कर दे और देख तो पोटैटो कैसे हुए। तो उसने गैस बंद कर दिया, उसे लगा अभी ये रेसिपी ख़त्म हो गई है, पापा मेरे से बात करेंगे। तो उसने पोटैटो को देखा तो वो सॉफ्ट हो गए थे, एग्स को देखा तो एग्स के शेल हार्ड हो गए थे और कॉफ़ी बीन को देखा तो वहाँ से एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तब उसके पापा ने बोला कि बेटा ये 3 चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है तो इन तीनों के सामने समस्या एक ही थी, बॉइलिंग वाटर। लेकिन एक ने क्या कर लिया, उस समस्या के सामने खुद को नीचा कर दिया, मतलब छोड़ दिया कि अभी जाने तो जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरे ने क्या किया, अपने शेल्स को हार्ड कर लिया, लेकिन दूसरे ने उस समस्या के साथ खुद को घुल मिला लिया और एक अच्छी सी खुशबू उससे आने लगी।
ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है जिनके लाइफ में ऐसी कई समस्या आई है लेकिन उन्होंने उस समस्या के साथ जूझ दी है। जैसे सिंधुताई सपकाळ है, अमिताभ बच्चन है। तो दोस्तों लास्ट इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में कोई भी समस्या आए तो याद रखना कि हर ताला चाबी के साथ ही बना हुआ है। तो आपकी हर समस्या हर सॉल्यूशन के साथ बनी है। तो अपना धीरज ना खोए और अपने वर्क को, अपने पैशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। May I continue then? किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को सवाल पूछना है करियर के बारे में या फिर कुछ यस माइक देना यहाँ पे प्लीज। हॅलो मॅडम, हाँ माझं नाव संदीप जरेक मॅडम. तुम्ही बरंच काही सांगितलं तुमच्या ज्या म्हणजे सेमिनार होता एक टाईपचा, त्याच्यामध्ये तुम्ही करिअरमध्ये असं करताल ॲक्च्युअल. पण इन प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये जर आपण करायला गेलो, मी इंजिनिअरिंग करतो म्हणून मला एक अभ्यासाबद्दल विचारायचं मॅडम. जर करता करता समजा आपण अभ्यास करता करता काही 1 किंवा 2 क्वेश्चन राहिले आणि ते समजत नसतील तर ते करताना असं म्हणजे निगेटिव्हिटी येते मॅडम. तर अच्छा. म्हणजे ती दूर करण्यासाठी काय करता येईल आपल्याला करिअरबद्दल म्हणजे एक पॉईंट असं मॅडम. तुझा सिंपलसा प्रश्न आहे की तू जेव्हा इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करतो आणि 1-2 प्रश्न तुला समजत नाही तेव्हा निगेटिव्हिटी येते की तू पास होशील का नाही होणार म्हणून. म्हणजे मॅडम ते थोडं कन्सेप्टली समजायलाच अवघड जातं, मग अभ्यास करू वाटत नाही. नाही अभ्यास करू वाटत नाही हा प्रश्न केव्हा येतो जेव्हा तुला तुझं गोल माहिती नसतं. तुम्ही डोंबारींचा खेळ बघता सगळेजण. डोंबारीन जेव्हा खेळ करत असते तेव्हा एवढूशा दोरीवरून चालते. चालते मग ती पण तर पडू शकते ना, पण तिचं लक्ष कुठे असतं? डेस्टिनेशनकडे. जेव्हा तुझं डेस्टिनेशन ठरलेलं असेल की मला इंजिनिअरिंग एवढ्या टक्क्यांनी पासच व्हायचंय तेव्हा तुला प्रत्येक विषय सोपा वाटेल आणि प्रत्येक प्रश्न समजलेला वाटेल. तुझं डेस्टिनेशन फिक्स कर. ओके. अजून कोणाचा काही प्रश्न? ठीक आहे. थँक्यू स्वप्नील अँड थँक्यू ऑल ऑफ यू. सर मॅडम, आणि तुम्ही आता वेळ काढून या ठिकाणी आला, सर्व विद्यार्थ्यांना बोलकं केलं, त्यांच्या मनातले प्रश्न तुमच्या उत्तरातून त्या ठिकाणी हा संवाद झाला. एकदा जोरदार टाळ्या मॅडमसाठी. आणि मी कुणाल सरांना अशी विनंती करतो की आपण श्रीमती नंदिनी भावसार मॅडम यांचं स्वागत करावं. मोटिवेशनल स्पीकर आणि इन्फोसिस कम्प्युटरच्या संचालिका श्रीमती नंदिनी भावसार मॅडम. मला वाटतं टाळ्यांचा आवाज जरा असं कमी होतं, जोरात टाळ्यांनी आपण त्यांचं अभिनंदन केलं. आणि आता लगेचच खूप सारी धमाल, खूप सारी मस्ती आणि त्याचबरोबर खूप सारा मनोरंजन